आज की रात कयामत की रात साबित होगी। यह सुनकर आपको क्या लगता है? क्या यह सिर्फ एक डरावनी चेतावनी है या फिर हम सच में किसी बड़े बदलाव के कगार पर हैं? जब मैंने ये संकेत देखे तो मुझे एहसास हुआ कि आपकी दुनिया बदलने वाली है। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज का एक कारण होता है। आज रात जो घटनाएं घटित होने वाली हैं वो हमें एक नई दिशा दिखा सकती हैं। मैं आपके लिए बहुत चिंतित हूं। खतरा करीब है। यह शब्द सिर्फ एक अलार्म नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। हम सबको सजग रहने की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं? हमारी सोच और हमारी ऊर्जा इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने आसपास की ऊर्जा को समझना होगा। ये संकेत हमें बता रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस रात को अपने इरादों को मजबूत करें, अपने सपनों पर ध्यान दें और सकारात्मकता फैलाएं, क्योंकि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो चलिए इस रात को एक नई शुरुआत के रूप में लें। अपनी सोच को बदलें, अपने डर को पार करें और इस ब्रह्मांड के संदेश को समझें। क्या आप तैयार हैं? आज की रात आपके जीवन में बदलाव लाने वाली हो सकती है। आइए हम सब मिलकर इसे एक अवसर बनाते हैं। आप लोग अपने जीवन के बहुत ही एक मुश्किल पड़ाव से गुजर रहे हैं। ऐसा सब कुछ होने के बाद भी आपकी चीजें बहुत ब्यूटीफुल जा रहे थे। पैसों की कोई कमी नहीं, ब्यूटी की कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा, सब कुछ हैप्पी हैप्पी। बट सडन क्या हुआ है? एकदम से सब कुछ रुक गया और आप इस एनर्जी में आ गए हो। अकेलापन रहना, सिर दर्द होना, डिप्रेशन होना, बहुत तनाव। तो आपकी एनर्जी क्या कहती है? तो यहां पर आपको डिवाइन कह रहे हैं कि बेशक अभी आपकी सिचुएशन इस तरीके की है, बट आपको परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ये कुछ समय है आपका जिसको आप प्लीज निकाल लो। उसके बाद एक ब्यूटीफुल आपका रीस्टार्ट होगा। उसके बाद सीधा कुछ ही टाइम में, कुछ ही समय में आपको पेंटैकल्स की बारिश भी होगी। एक बहुत अच्छा कोई घर का सुख, एक प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलेगा। मतलब आपकी लाइफ में चीजें बेटर हो जाएंगा। आप सोच के अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं। अपने जितने भी आपके मैटर्स हैं उनको आप खराब ही कर रहे हैं। आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा। यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि पास्ट को याद करो, कि पास्ट में मैंने कितनी आपकी मदद करी और कहां कहां मैंने आपके साथ खड़ा नहीं हुआ और कहां कहां मैंने आपकी चीजों को आपका साथ नहीं दिया। मतलब कहां कहां आपको ब्लेसिंग्स नहीं दी आप आज पास्ट की, वह सारी ब्लेसिंग्स भूल के। ये जो अभी करंट में आपके साथ थोड़ा बहुत कुछ ट्रिगर मूवमेंट हुए तो आप उसको पकड़ के बैठ गए हो। किसी चीज को, किसी नेगेटिव चीज को, टॉक्सिक चीज को आप पकड़ के बैठ गए हो। तो भोलेनाथ आपको यही कह रहे हैं कि ये जो पास्ट की इतनी ब्लेसिंग्स है उनको भूलो मत। जैसे पास्ट में मैंने ब्लेसिंग्स करी थी, आने वाले समय में सेम ब्लेसिंग्स मैं करूंगा। लेकिन आप प्लीज उदास मत होइए, क्योंकि यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एनर्जी ऐसी आई है कि अगर थोड़ा बहुत दुख आ गया तो आप लोग सैड की एनर्जी में चले गए। तो यहां पर डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए शायद वह ये आपको फील करा रहे हैं कि इस एनर्जीज में मत आइए, क्योंकि अभी भी भोलेनाथ कह रहे हैं कि इतना भी खास कुछ बिगड़ा नहीं है। काफी खुशियां अभी भी आपके हाथों में हैं। इन्हें समेट लीजिए और कमेंट सेक्शन में 444 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपकी लाइफ में ग्रोथ कहीं ना कहीं चलते हुए रुक गई है। खुशियां आते आते खत्म हो गई हैं। कोई स्टक ऐसी पावर आ गई। तो यहां पर कोई एक फीमेल एनर्जी है जो अपने आप को एम्प्रेस, मतलब एम्प्रेस क्या होता है? रानियों के ऊपर जो महारानी एक होती है, उस लेवल का, हाई लेवल का। अपने आप को यह समझती है कि मेरे सिर पर हमेशा ताज होना चाहिए और मैं हमेशा हुक्म चलाती रहूं, इस तरीके की। अगर कोई फीमेल आपके आसपास है तो उसने यहां पर आप पर कोई क्रिया करी है। यहां पर आपके ऊपर 2 तरह के ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र करने की कोशिश करी है। 2 तरह के एक पेंटैकल्स, कि आपके सर पर जो एक पैसा बैठा था, आप जो एक पैसों से रिलेटेड जो चीज थी, एक वो आपकी स्टक हो जाए, खत्म हो जाए। एक आपका और आपके पार्टनर का, अगर आप मैरिड हैं तो, और अगर आप अनमैरिड है तो आपकी लव लाइफ, जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको यहां पर बांध दिया गया है। आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ यहां पर इस फीमेल ने खत्म करने की कोशिश करी है ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र के द्वारा। और ये हैवी तंत्र मंत्र है जो किसी को पैसे देकर करवाया जाता है, इस तरीके का। और ये एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ है। शायद आपको कोई ब्लैक वाटर पिलाया गया, आपको कोई अभिमंत्रित जल पिलाया गया है कि आप इतने परेशान हो जाए कि आप हैंगमैन की एनर्जी में आ जाए। आप अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर लें, सुसाइड करने की कोशिश कर लें। कई बार आपके मन में थॉट्स आते हैं और आपके ऊपर डेथ स्पेल्स करी हुई है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फीमेल है।
यहां पर कुछ लोगों के ऊपर तो साफ साफ तंत्र मंत्र निकल के आया है, बट कुछ लोगों के ऊपर स्पिरिचुअल प्रेयर्स भी निकल के आई है कि कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेयर्स कर रहा है कि आप इस एनर्जी में आ जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, बेड पर पड़ जाए, हेल्थ आपके इशू खराब हो जाए या आप चले भी जाए। दुनिया से तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो ये महारानी वाली एनर्जी में आ जाएगी, इसको तो ताज मिल जाएगा। और ये फीमेल ही है, आपके अराउंड आपको मैनिफेस्ट किया हुआ कोई जल पिलाया गया है, कोई एनर्जी है ऐसी नेगेटिव जो नहीं चाहती कि आपको ये बात पता चले। लेकिन डेफिनेटली डिवाइन का किसी पर तो आशीर्वाद है कि डिवाइन किसी को एक क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। डेफिनेटली किसी को पैसे देख कर आया गया है, ये काम किसी को पैसे देख कर आया गया, और आप लोग कंफ्यूज हो, आप लोग कंफर्म हो ही नहीं, और वह इंसान पूरा आप पे स्पाई कर रहा है, आप पर पूरा नजर रख रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, क्या स्टेटस डाल रहे हो, फलाना डिमरा में क्या चल रहा है, वो प्रॉपर कोशिश कर रहा है ये सब जानने की, बट आप स्टिल कंफ्यूज हो। कभी आपको लगता है हाँ वही मेरा एनिमी है और आप उससे एकदम दूर चले जाते हो, कभी आपको वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहां पर आपको कहा जा रहा है कि फाइंड कीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। कहीं पर जाना, किसी कुछ करवाना, फैमिली के लोग रिश्तेदार ज्यादा यह पर आए या दूर के नहीं हैं, और ये जो इंसान गए हैं आपके ऊपर कोई क्रिया करवाने, ये अकेले नहीं गए हैं, इनके साथ और लोग गए हैं, 2 से 3 लोग ये गए हैं। ये बहुत पछताएंगे आने वाले समय में, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में भी आप पर क्रिया और स्पेल्स करी गई है इन लोगों के द्वारा, और फिर से यही एनर्जी है कि आपका पैसा रोकना आपके फाइनेंस पर तो बहुत ज्यादा किया है। एक आपकी मैरिड लाइफ खत्म हो जाए, आप हस्बैंड वाइफ में इतना प्यार क्यों है, आप अगर मंगेतर हैं या कोई और सीन है आपका, या अगर ऐसा शादी का लव का कोई सीन, तो फैमिली में अगर आप किसी से इतना प्यार करते हैं तो वह खत्म हो जाए इस चीज के लिए, और आपका पैसा रोकने के लिए आपका पैसा रुक जाए। तो ये बहुत कर्मा गंदा फेस करने वाले हैं ये लोग। अपना कर्मा क्या फेस करने वाले आने वाले समय में, क्योंकि प्रॉपर यहां पर नंबर भी आ चुका है कि कितने दिनों में, कितने महीनों में ये फेस करेंगे और क्या फेस करेंगे। बट ये भोग, और बहुत बहुत गंदा भोग, अभी नहीं भोग, अभी तो ये चरम सीमा पर है कि हमने कोई युद्ध जीत लिया किसी को बर्बाद करके। बट विल फेस देयर कर्मा वेरी बैड। रातों को सो नहीं पाएंगे, चैन इनको मिलेगा ही नहीं, इनको चैन की नींद ही नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा कर्मा यही मिलेगा कि सो नहीं पाएंगे। यहां पर 2 रेमेडीज निकल के आई हैं। अगर आपको लगता है कि एनर्जी कहीं ना कहीं आपके साथ है एंड कुछ ऐसे इश्यूज हैं, तो आपके लिए 2 रेमेडीज हैं। वैसे तो मैं अब आने वाले समय में उपाय बताऊंगा कि नेगेटिविटी को कैसे पहचाने, आपके ऊपर कुछ नेगेटिव क्रिया तो उसको कैसे पहचाने, और छोटे छोटे मैं आपको रिचुअल्स बताऊं आने वाले समय में वीडियोस में, क्योंकि मैंने सोच लिया कि अब मैं इस चीज पर आवाज उठाऊंगी, ऐसे नेगेटिव चीजों को ब्लॉक करने के लिए, खत्म करने के लिए स्टैंड लूंगी, और मैं शायद काफी लोगों की हेल्प कर पाऊं, क्योंकि आज हर दूसरा तीसरा बंदा बुरी नजर से और क्रिया से परेशान है। ये लोग तो जब कर्मा भोग, बट आप भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं इससे। अब जो स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है, जो स्पिरिचुअल है, जो मेडिटेशन करते हैं, उनको तो रति भर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग नहीं है, NA को कहा जाता है, लेकिन कुछ को मैथ्यू 22:2-14 चुना जाता है। यदि आप इस वीडियो के लिए अपना रास्ता ढूंढते हैं तो यह दुर्घटना से नहीं है कि चुने हुए लोगों के लिए कोई संयोग नहीं है जिन्हें आप यहां इस संदेश के लिए तैयार किए गए थे, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि आपके बारे में कुछ अलग नहीं है, कि आप हमेशा यह नहीं मानते हैं, कि आप यह नहीं समझते हैं, कि आप इसे नहीं जानते हैं कि इस धरती पर एक दिव्य मिशन के साथ दुर्लभ आत्माओं को चुना गया है। यदि आप चुने हुए नहीं हैं तो आप अब वापस मुड़ सकते हैं, और यहां सामने आए सच्चाई केवल उन लोगों के साथ प्रतिध्वनित करेंगी जो बाकी के लिए एक उच्च कॉलिंग द्वारा सेट किए गए हैं। आप अपनी आत्मा की रक्षा करते हैं और शक्ति, बुद्धि और सुरक्षा के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं। आप इन सच्चाइयों की उपेक्षा करने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपका मिशन बहुत महत्वपूर्ण है और आपके खिलाफ ताकतें बिना तैयारी के सामना करने के लिए बहुत मजबूत हैं। अब चलो NA चुने हुए लोगों के लिए गोपनीयता के महत्व को शुरू करें, जो आप अपने आप को पहले से ही समझ सकते हैं, कि आप अपने आप को समझ सकते हैं, कि आप अपने आप को कुछ अलग कर सकते हैं, और कुछ को यह जाने दिल में रुचियां, और हर कोई आपके द्वारा चलने वाले रास्ते को नहीं समझ सकता है। इसलिए हमें जो पहला सबक कवर करना चाहिए वह है गोपनीयता। गोपनीयता का महत्व है जैसा कि बेईमानी में नहीं है, लेकिन जैसा कि यह जानने के लिए कि क्या साझा करना है, यह जानने के लिए
कि सभी लोग आध्यात्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से यह जानने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, या कुछ ही यह नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे। इससे भी बदतर अभी तक ऐसे लोग हैं जो आपके स्वयं के शब्दों और खुलासे का उपयोग करेंगे जो आपके खिलाफ चुने गए हैं। अक्सर गलत समझा जाता है और इस गलत फहमी झूठ में खतरे में यीशु ने खुद कहा कि कुत्तों को पवित्र न करें और न ही अपने मोती को कास्ट करें, जो आपको अपने पैरों के नीचे की ओर मुड़ने के लिए तैयार है और आप पर्लिंग के लिए तैयार हैं। ये आप अपनी यात्रा के हर पहलू या अपनी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए नहीं है, जो एक ही तरंग दैर्ध्य पर नहीं है। आपको हर बातचीत में विचार करना चाहिए। अब पहले रहस्य में गोता लगाएं कि आप अपने आप को गुप्त रखने के लिए रखना चाहिए, जो आपके आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कि उन लोगों के लिए नहीं है जो आपके लिए काम कर रहे हैं। भ्रमित करने या यहां तक कि हंसी नहीं यह है क्योंकि आप गलत नहीं हैं, क्योंकि वे अभी तक यह समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि आपके द्वारा पता चला है कि इतिहास भर के भविष्यद्वक्ताओं के बारे में क्या पता चला है। वे अक्सर दृष्टांतों में बोलते हैं या कुछ खुलासे को छिपाते हैं, जब तक कि यह सही नहीं था कि वे इन दैवीय अंतर्दृष्टि को साझा करने के लिए नहीं थे, जो कि आध्यात्मिक रूप से नहीं थे। यहां तक कि आध्यात्मिक हमले की जरूरत नहीं है या किसी और की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए। आपकी अंतर्दृष्टि दिव्य से उपहार है जो आपको मार्गदर्शन करने के लिए है और आपको अपनी यात्रा के लिए मजबूत करने के लिए है। अगर लापरवाही से साझा की जाती है तो इन कीमती सच्चाइयों को दूसरों की आंखों में कम किया जा सकता है, या इससे भी बदतर हो सकता है कि वे मुड़ सकते हैं और मुझे यह स्पष्ट नहीं होने देते हैं कि आप अपने ज्ञान को कभी नहीं बताएंगे। जब आप समय नहीं देते हैं तो आप समय नहीं देते हैं कि आप अपने बुद्धि को नहीं बताएंगे, और जब आप समय देते हैं तो आप समय नहीं देते हैं कि आप अपने बुद्धि को नहीं बताएंगे, और जब आप समय देते हैं कि आप अपने बुद्धि को नहीं बताएंगे, तो यह इनर को जानने के लिए कि दिव्य ने आपको यह ज्ञान एक कारण के लिए दिया है और उस कारण का हिस्सा है, जब तक कि यह उचित समय और स्थान में प्रकट नहीं किया जा सकता है। अगर आपने कभी भी कुछ गहरा और आध्यात्मिक साझा करने के बाद गलत समझा है, तो यह दुनिया के लिए तैयार नहीं है कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं, कि आप हर किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप यह नहीं समझ पाएंगे कि आप हर किसी को नहीं समझते हैं, लेकिन आप उस कठिनाई को पूरा नहीं कर रहे हैं। यह जानने के लिए कि साइलेंट सीक्रेट 2 कब तक रहें, 2 अपनी कमजोरियों को छिपाएं। एक दूसरा रहस्य आपको एक चुना हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपकी कमजोरियां भी हैं, चुने गए लोगों की कमजोरियां हैं जिन्हें आप दैवीय रूप से निर्देशित कर सकते हैं। लेकिन आप अभी भी मानव हैं और इंसान संदेह के डर और थकावट के क्षणों से ग्रस्त हैं। हालांकि इन कमजोरियों को सभी के लिए उजागर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हर कोई आपको करुणा की पेशकश नहीं करेगा। वास्तव में आप एक दुनिया में रहते हैं। जब आप एक दुनिया में हैं तो आप पर हमला करने के लिए आप पर हमला करते हैं। जब आप एक दुनिया में हैं तो आप पर हमला करने के लिए आप पर हमला करते हैं। चुने हुए लोगों के प्रकाश के लिए तैयार नहीं किया गया है क्योंकि वे इसकी सराहना नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि वे इसे अलग करना चाहते हैं। आप इस बारे में समझदार होना चाहिए कि आप अपने दिल के साथ किस पर भरोसा करते हैं। दुनिया उन लोगों से भरी हुई है जो आपके चेहरे पर केवल आपके पीछे बोलने के लिए सहायक दिखाई देंगे, जो कि आपकी दरारें हैं, जो आपको बताती हैं कि हम सभी को नहीं करते हैं और हम सभी को नहीं करते हैं, हम सभी को नहीं। प्यार और समर्थन की पेशकश करें, लेकिन उन व्यक्तियों के बीच कुछ और दूर है। वे जनता नहीं हैं जो वे हैं, जो आप प्रार्थना के माध्यम से, ईश्वरीय मार्गदर्शन के माध्यम से पाते हैं और परीक्षण के माध्यम से आपके दिल को स्वतंत्र रूप से नहीं देते हैं, जो अपने अंतिम घंटों में यीशु को स्वतंत्र रूप से विचार करते हैं। उन्होंने अपने डर के साथ अपने डर को उजागर नहीं किया था, और वह अपने सबसे करीबी शिष्यों को अपने साथ साथ अपने सबसे करीबी लोगों के साथ लूथन के लिए लाया था, फिर भी उनके साथ ही योग्य होने के लिए, लेकिन अपने भीतर के अभयारण्य को उन लोगों के खिलाफ संरक्षित रखें जो आपके स्वयं के लाभ के लिए आपके दर्द का उपयोग करेंगे। जो आपको चुना गया है वह एक दिव्य मिशन पर है जो आप ले गए हैं, और वे हर किसी के लिए नहीं हैं और वे सभी के लिए नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी यात्रा को याद करने के लिए तैयार नहीं हैं। फ्लेम। चलो अपनी ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। आपने कभी देखा है कि लोग आपको कैसे आकर्षित करते हैं, जैसे कि वे समझ सकते हैं कि आपके बारे में कुछ अलग है, क्योंकि एक चुना हुआ एक आपकी ऊर्जा अलग अलग तरीके से विकिरण करती है। आप अपने भीतर एक प्रकाश को ले जाते हैं जो आपके भीतर
पूरी तरह से समझ में नहीं आता है, लेकिन उन्हें लगता है कि यह आपकी आध्यात्मिक मुद्रा है। ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपसे कुछ की आवश्यकता लगते हैं, लेकिन बदले में उन लोगों की पेशकश नहीं करते हैं जो आपकी समस्याओं के साथ, आपकी नकारात्मकता और उनके नाटक के साथ आते हैं, जबकि आपके आध्यात्मिक भंडार से खींचते हैं कि वे आप में प्रकाश देखते हैं। और इसके बजाय प्रेरित होने के लिए वे अपने आप को समझाने का प्रयास करते हैं कि आपकी भावना यह है कि आपकी आत्मा को यह बताना नहीं है कि आपकी भावना आपको बता रही है, कि आपकी भावना आपको बता रही है कि आपकी आत्मा को यह बता रहा है, कि आपकी आत्मा को यह बताना है, कि आपकी आत्मा को यह बताना है, कि आपकी आत्मा को यह बताना है कि आपकी भावना आपको बता रही है। हर किसी में डालने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, आपको सेवा करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन आपको यह भी समझदार होना चाहिए कि हर कोई जो आपकी ऊर्जा की तलाश करता है वह इसके योग्य है। कुछ केवल लेने के लिए, उपभोग करने के लिए है, और आपको खाली छोड़ने के लिए यह है कि आपकी ऊर्जा की रक्षा करने के लिए एक चुने हुए एक के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। जब आप अपने आप को कम कर रहे हैं तो आप अपने आप को कम कर रहे हैं कि आप अपने आप को कम कर रहे हैं, जो आप अपने आप को कम कर रहे हैं। आप अपने आप को कम कर रहे हैं कि आप अपने आप को कम कर रहे हैं, और आप अपने आप को कम कर रहे हैं कि आप अपने आप को कम कर रहे हैं, कि आप अपने आप को कम कर रहे हैं, कि आप अपने आप को कम कर रहे हैं। भावनाएं और आपकी आत्मा, जब आपको लगता है कि किसी के आसपास होने के बाद भारी थका हुआ सनसनी है, कि एक संकेत है कि दिव्य ने आपको एक कारण के लिए अंतर्ज्ञान का उपहार दिया है, तो यह विश्वास करें कि अगर कोई व्यक्ति लगातार आपको इससे पहले बदतर महसूस कर रहा है, तो इससे पहले कि वे अपने आध्यात्मिक विकास में योगदान नहीं कर रहे हों। आप अपने आप को नहीं बताते हैं कि आप एक चुना हुआ एक व्यक्ति को याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह भी नहीं है कि आप अपने स्वभाव के एक हिस्से को याद करने में मदद कर रहे हैं। आपको यह समझ में आता है कि यह एक ऐसी सीमा है जो आपकी ऊर्जा की रक्षा करती है, जिससे आप इसे उन लोगों के लिए आरक्षित करने की अनुमति देते हैं जो वास्तव में इसकी आवश्यकता और सराहना करते हैं, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए तीसरी चयनात्मक रहें कि आप अपने आंतरिक सर्कल में कौन से अनुमति देते हैं। हर कोई आपकी ऊर्जा तक आपकी उपस्थिति के लिए पहुंचने के योग्य नहीं है। जो आप अपने आप को याद करते हैं, जो आप अपने आप को प्राप्त करते हैं, जो आप अपने आप को प्राप्त करते हैं, जो आप अपने आप को प्राप्त करते हैं, उसके बारे में किसके बारे में उसने अपना खर्च किया समय के साथ, उन्होंने खुद को पूरी तरह से हर किसी को नहीं दिया। जो उसने सामना किया था वह अपने शिष्यों को, अपने निकटतम सर्कल के पास था, और यहां तक कि इसके भीतर भी वाई के स्तर थे। और ट्रस्ट इस उदाहरण से सीखते हैं कि आप अपने आध्यात्मिक और भावनात्मक अंतरिक्ष गुप्तचार में किसके बारे में बताते हैं, और एक चुने हुए एक के रूप में आपको उस उपस्थिति की शक्ति को समझना चाहिए जो आपने कभी एक कमरे में प्रवेश किया है और वातावरण की शिफ्ट को महसूस किया है, या शायद आपने कुछ शब्दों को बोला है और अचानक हर कोई आप पर है, क्योंकि आपकी उपस्थिति यह है कि आपकी उपस्थिति चुंबकीय है कि क्या आप इसे महसूस करते हैं या नहीं। यह हर किसी के साथ नहीं है, लेकिन 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 यह बहुत ही अच्छा है कि हर कोई यह है कि यह बहुत अच्छा है, कि यह बहुत अच्छा है, कि यह बहुत अच्छा है, लेकिन यह बहुत ही अच्छा है कि यह बहुत अच्छा है कि यह हर किसी को नहीं है। चुना गया है जिसे आप एक उच्च उद्देश्य के लिए अलग कर दिया गया है, और हर कोई यह नहीं संभाल सकता है कि कुछ लोग आपकी उपस्थिति से भयभीत हो जाएंगे, कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे, और अन्य आपके प्रकाश को कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह स्वयं की अपनी भावना को खतरा है कि आप उन रिक्त स्थानों के बारे में जानबूझकर होना चाहिए जो आप अपनी उपस्थिति को साझा करने की अनुमति देते हैं, जो आप अपने वातावरणों के लिए पहले से ही ध्यान में रखते हैं। और कीचड़ तो आप अपनी पवित्र उपस्थिति को ऐसे वातावरण या रिश्तों में क्यों रखेंगे जो आपके प्रकाश को कम कर देते हैं। बुद्धिमानी से चुनते हैं कि आप हर किसी के मित्र विश्वास पात्र होने के लिए यहाँ नहीं हैं, या आपका मिशन का मार्गदर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण है कि एकांत की शक्ति को एकांत की शक्ति के रूप में एक चुना जा सकता है। जब आप आध्यात्मिक को फिर से तैयार करने की आवश्यकता होती है, तो यह नहीं है कि आप अपनी उपस्थिति को फिर से तैयार करें। ताज़ा खुलासे प्राप्त करने के लिए, खुद को नवीनीकृत करने के लिए और आगे की यात्रा के लिए मजबूत करने के लिए आपकी आत्मा अपने लिए समय निकालने से डरती नहीं है। वास्तव में यह आवश्यक है कि यीशु कितनी बार प्रार्थना में अकेले भीड़ से वापस ले लेंगे
उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति और कनेक्शन को बनाए रखने में एकांत के महत्व को समझा। अगर वह आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है तो यह कि आपकी उपस्थिति को नवीनीकृत करने की आवश्यकता है, और यह भी है कि आपकी उपस्थिति है। आपकी आध्यात्मिक शक्ति की नींव आपके मिशन और दुनिया को प्रभावित करने की आपकी क्षमता है, लेकिन वे भी नाजुक हैं। यदि असुरक्षित छोड़ दिया जाता है तो आपको अपनी ऊर्जा को समझ और ज्ञान के साथ संरक्षित करना चाहिए, और आपको अपनी उपस्थिति का इलाज पवित्र उपहार के रूप में करना चाहिए कि यह हर कोई आपके द्वारा एक्सेस करने के लिए अनुकूल नहीं है। जो आप अपने विकास के लिए तैयार हैं, आप यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप निबंधों की शक्ति को पूरा करने के लिए तैयार हैं। मिशन NA सीक्रेट 5। एक चुनी हुई चुप्पी के रूप में चुप्पी की शक्ति एक ऐसी दुनिया में आपके सबसे महान सहयोगियों में से एक है, जहां हर कोई सुनना चाहता है कि हर कोई अपनी जीभ को पकड़ने में अपार शक्ति है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप निरंतर गोपनीयता में रहते हैं, या कभी भी यह जानने के लिए कि आध्यात्मिक रूप से बहुत कम समय के लिए उन तरीकों से कि शब्द इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं कि आपको कितनी बार जल्दबाजी में बोले गए शब्दों पर पछतावा हुआ है, या हताशा के शब्दों से बाहर शक्तिशाली हैं। वे शक्तिशाली हैं जो वे नष्ट कर देते हैं, और उन्हें कभी भी दुनिया में जारी एक बार वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन मौन समझ का एक स्थान है, जब आप विशेष रूप से चुप रहने की उम्मीद करते हैं कि आप अपने स्वयं के ऊर्जा को कम करने की उम्मीद कर रहे हैं, और उन स्थितियों के पीछे जो अन्यथा एक भावनात्मक को भड़काएगी, एक चुने हुए के रूप में, एक ढाल के रूप में प्रतिक्रिया। मौन एक ऐसा समय होगा जब लोग आपको उकसाएंगे या इन क्षणों में अपने आध्यात्मिक मार्ग को चुनौती देंगे कि चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ढाल हो सकती है। जब आप नकारात्मकता का जवाब देने से परहेज करते हैं या संघर्ष को भड़काने का प्रयास करते हैं, तो आप अपनी शांति से बचने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। जब आप यह कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी कुछ भी नहीं रक्षा के लिए, क्योंकि वह जानता था कि उसके मिशन और सच्चाई को उस दुनिया से सत्यापन की आवश्यकता नहीं थी जो वह सुरक्षित था, और वह एक चुने हुए एक के रूप में क्या करने आया था, जिसे आप उसी मानसिकता को अपनाना चाहिए जो आपको उन लोगों के लिए अपने आप को सही ठहराने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको यह नहीं समझते हैं कि आप अपने स्वयं के आध्यात्मिक ऊर्जा पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कहें, कि आप अपने स्वयं के आध्यात्मिक ऊर्जा को रोकते हैं। और जब आप कुछ बोलने के लिए कहें तो क्या करें? अपनी बुद्धि को साझा करने के लिए या धर्मी कारण की रक्षा करने के लिए, बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करें। लेकिन बोलने के लिए एक दिव्य कॉलिंग और एक भावनात्मक प्रतिक्रिया के बीच अंतर को जानें कि आप कैसे जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहने के लिए। उत्तर की स्थिति का जवाब देने से पहले किसी को भी यह पूछने के लिए एक पल भी लगता है कि यह मेरी ऊर्जा के लायक है, जो कि मेरी ऊर्जा के लायक है, जो कि मेरी ऊर्जा के लायक है, वह मेरी प्रतिक्रिया के लायक है। मौन की तुलना में अधिक बार नकारात्मकता, अधिक बार मौन में अधिक शक्तिशाली प्रतिक्रिया होती है, जो आप अपनी गरिमा को, अपनी ऊर्जा बनाए रखते हैं, और आपका ध्यान, आप विपक्ष को आप पर किसी भी शक्ति से वंचित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने अगले चरणों का मार्गदर्शन करने के लिए, दिव्य ज्ञान के लिए जगह छोड़ देते हैं। यह छिपा हुआ है कि यह डर या गोपनीयता में रहने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि सब कुछ साझा नहीं किया जाता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सोशल मीडिया की निरंतर संचार से ग्रस्त दुनिया में रहते हैं, और सत्यापन की आवश्यकता ने कई लोगों को अपने जीवन के हर विवरण को जनता के लिए प्रकट करने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन चुने हुए लोगों के लिए यह बहुत अधिक है कि आप बहुत ही विवेकाधीन हैं। आपकी जीत, आप दूसरों के लिए अपनी यात्रा में हस्तक्षेप करने के लिए दरवाजा खोलते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या से बाहर निकलने के लिए दूसरों को ईर्ष्या से बाहर कर देंगे, और कुछ को बिना किसी नुकसान का एहसास किए कि वे आपके आध्यात्मिक पथ के बारे में सोचते हैं। जैसे कि एक नाजुक पौधे की तरह, यह जड़ों को विकसित करने के लिए, बढ़ने के लिए समय की आवश्यकता है, और यह भी जल्द ही नहीं है कि आप इसे उजागर नहीं कर सकते हैं। और यहां तक कि यह भी नहीं है कि आप यह भी नहीं कर सकते हैं, कि आप यह भी नहीं कर सकते हैं, कि आप यह भी नहीं कर सकते हैं। आप जो साझा करते हैं उसके बारे में चयनात्मक रहें, और इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने अनुभव को कभी भी साझा नहीं करना चाहिए। जब आपकी कहानी साझा करने के लिए दूसरों को प्रेरित करेगी,
और ऐसे क्षण होंगे जब आत्मा आपको अपनी यात्रा के कुछ पहलुओं को प्रकट करने के लिए संकेत देती है, लेकिन उन क्षणों को दैवीय ज्ञान द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, जो कि आप अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप अपने आध्यात्मिक प्रगति को पसंद करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि उपहारों का मतलब है कि आपको मजबूत करना और आपके रास्ते पर आपका मार्गदर्शन करना। लेकिन हर कोई यह सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं है कि आपको समय से पहले इन रहस्योद्घाटन को साझा करने के लिए क्या दिया गया है, जो गलतफहमी का कारण बन सकता है या यहां तक कि आध्यात्मिक हमला कर सकता है। कि दुश्मन को भौतिक और आध्यात्मिक स्थानों में संपन्न होने के बारे में अधिक जानकारी के बारे में पता चलता है कि यह आपके लिए आवश्यक है कि आप इसे किसी भी तरह से रोकें, और यह आवश्यक हो कि आपकी योजनाएं यह नहीं है कि यह आपके लिए आवश्यक हो। सफलता और आध्यात्मिक शक्ति अपने लिए बोलती है। जब समय रिश्तों में सही विवेक होता है, विवेकाधीन भी आपके रिश्तों तक फैली हुई है, जैसा कि आप अन्य लोगों के साथ संबंध बनाएंगे जो एक समान आध्यात्मिक पथ पर हैं, और ये रिश्ते आपके विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि हर रिश्ता जनता का ध्यान नहीं रखता है, क्योंकि वे विशेष रूप से एक उद्देश्य के लिए ऑर्केस्ट्रेटेड हैं। एक चुने हुए एक के रूप में जहाज आप अपने आप को उन व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए पा सकते हैं जो आपके प्रकाश के लिए तैयार हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके मिशन के साथ गठबंधन किया जाए। इस बारे में समझदार हो कि आप अपने आंतरिक सर्कल में कौन अनुमति देते हैं, और आप अपने रिश्तों में विवेक के साथ अपनी गहरी सच्चाइयों को साझा करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपके कनेक्शन की पवित्रता को आगे बढ़ने के लिए और नकारात्मकता को आगे बढ़ने की शक्ति को आगे बढ़ाने की शक्ति के बारे में बात करें। अपने हर कदम की घोषणा करना मौन में अपार शक्ति है, क्योंकि यह आपको विचलित हस्तक्षेप या अनावश्यक जांच के बिना निर्माण करने की अनुमति देता है। जब आप चुप्पी में चलते हैं तो आप अपने आप को बाहरी राय या अपेक्षाओं के दबाव के बिना बढ़ने के लिए जगह देते हैं। आप अपने मिशन और अपने कनेक्शन को पूरी तरह से अपने श्रम के लिए उकसाने वाले लोगों को उकसा सकते हैं, और जब आप अपने श्रम के फलों को उजागर करते हैं तो वह ओवर शेयरिंग आपको एक अलग पथ पर चलना चाहिए। अपने शब्दों को चुनें कि आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति की सावधानी से बचाएं, और इस बारे में समझदारी से रहें कि आप अपने आंतरिक सर्कल में कौन अनुमति देते हैं। याद रखें कि सब कुछ साझा नहीं किया जाता है, और हर लड़ाई को मौन की शक्ति को गले लगाने के लिए एक प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, और आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं। यहां पर आपका रास्ता दूसरों से भिन्न होता है, जिसे आप अपनी भावनाओं को अपने मिशन में प्रभावी होने के लिए नियंत्रित करने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं में महारत हासिल करने के लिए उन्हें महारत हासिल करने के लिए सीखना चाहिए, उन्हें दबाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें यह समझने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि वे कहां से आते हैं, और उन्हें किसी भी तरह से चैनल करने के बजाय यह नहीं है कि यह कोई भी महत्वपूर्ण है, और यह आवश्यक है कि यह महत्वपूर्ण है कि लड़ाई की गर्मी में भी शांत और ध्यान केंद्रित किया जाता है। जब भावनाएं आप पर कब्जा कर लेते हैं तो आप अपने फैसले को बंद कर देते हैं, और बुद्धिमान निर्णय लेने की आपकी क्षमता दुश्मन को कम कर देती है कि क्या आध्यात्मिक या शारीरिक संपन्न अराजकता पर है। यदि आप अपनी भावनाओं से शासन करते हैं तो वह हेर फेर करने के लिए है, क्योंकि वह अपने लोगों के साथ है, क्योंकि वह अपनी भावनाओं के बारे में बताती है कि गुस्से के इस कार्य को निर्देश दिया गया। उसे वादा किए गए भूमि संख्या 27-2 में प्रवेश करने का मौका मिला। यह हमें दिखाता है कि यहां तक कि सबसे दैवीय चुने गए नेता अपनी भावनाओं का शिकार हो सकते हैं, अगर वे उन्हें मास्टर करने के लिए नहीं सीखते हैं कि आपकी भावनाओं में महारत हासिल करने के लिए आपकी भावनाओं को कैसे शुरू होता है, तो आप अपने भीतर की दुनिया में क्यों बढ़ते हैं। जब आप चंगुल से जुड़ जाते हैं तो आप जिस समय के लिए उगते हैं वह उस समय के लिए है जब आप चंगुल से जुड़ जाते हैं। इस भावना की जड़ अक्सर भावनाओं को गहरे मुद्दों से बंधा हुआ होता है, जो अनसुलझे आघात से डरता है कि रूट को समझने से आपको यह समझने में मदद मिलती है। आप निर्णय लेने से बाद में आपको पछतावा करेंगे कि भावनात्मक महारत का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को अनदेखा करते हैं या दबा देते हैं। वास्तव में ऐसा करना खतरनाक हो सकता है कि खतरनाक भावनाएं गायब नहीं होती हैं, वे गायब नहीं हो जाते हैं, और अंततः अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए आप अपने कार्यों को तय नहीं करते हैं कि आप अपनी भावनाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं। अन्याय पर क्रोध से कार्रवाई हो सकती है, जो आध्यात्मिक या सामाजिक परिवर्तन के बारे में लाता है,
इसी तरह दुख से आप दया को प्रेरित कर सकते हैं और दूसरों को उत्थान करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो अपनी भावनाओं को पीड़ित कर रहे हैं। एक उपकरण के रूप में आपकी भावनाओं का उपयोग करना है। जब आप एक मजबूत भावना को महसूस कर सकते हैं कि आप इसे कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो आप अपनी कुंठा को प्रेरित कर सकते हैं। अपनी यात्रा के नियंत्रण में रहें और अपने दिव्य मिशन सीक्रेट 8 के साथ गठबंधन करें। सभी NA थिंग्स में संतुलन बनाए रखना। संतुलन एक चुने हुए जीवन की आधारशिला है। बिना संतुलन के भी सबसे शक्तिशाली SP आध्यात्मिक योद्धा भी संतुलन में गिर सकता है। जो आपको रखता है कि आप क्या कर सकते हैं, जो आपको आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच ठीक लाइन के बीच चलने की अनुमति देता है, जो आप अपने आप को खोए हुए हैं लेकिन आप लगातार अलग अलग डायरियल हैं, जो कि आपको पसंद करते हैं कि आप अलग अलग हैं, या अपने उच्च उद्देश्य से डिस्कनेक्ट किया गया है कि कैसे एक चुने हुए एक को अपने आध्यात्मिक जीवन को प्राथमिकता दें। एक चुना हुआ एक आपके आध्यात्मिक संबंध के रूप में आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसकी नींव है कि आप इसके बिना अपनी दिशा और उद्देश्य को खो देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन को हर दिन समय लगता है कि आप उसे दैनिक रूप से चुना जा रहे हैं, जो आपको दैनिक रूप से बताएंगे कि आप उसे चुनौती देते हैं। खाली कप आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य। उचित पोषण, आराम के माध्यम से आपके शरीर का ख्याल रखता है और व्यायाम अपने दिमाग का ख्याल रखता है, जो विषाक्त वातावरण से बचने के लिए सीमाओं को सेट करके और गतिविधियों में संलग्न होकर आपको खुशी और शांति याद रखने के बारे में है कि यह पूरी तरह से नहीं है कि आप अपने आप को नहीं कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को नहीं चाहता है। इसके अलावा अपने आप को अधिक से अधिक की रक्षा करने से बचाएं कि आप हर किसी के उपचार के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और आप सभी की समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं। यह जानने के लिए, सीखने के लिए सीखें कि कोई भी यह कहना है कि कोई भी स्वार्थी नहीं है। यह स्वार्थी नहीं है कि संतुलन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि चौथी खेती एक संतुलित मानसिकता से बचें। कि क्या आप दोनों को आध्यात्मिक रूप से याद कर सकते हैं और अपनी यात्रा में जब आप एक पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और अन्य असंतुलन की उपेक्षा करते हैं, तो रिश्तों को संतुलित करने के बाद संतुलन का संतुलन आपके रिश्तों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक चुना हुआ एक आपके रिश्ते या तो अपने आध्यात्मिक पथ को मजबूत या कमजोर कर सकते हैं। अपने आप को उन लोगों के साथ घेर सकते हैं जो आपके विकास का समर्थन करते हैं, जो आपके मिशन के महत्व को समझते हैं और जो आपके जीवन में सकारात्मकता को दूर करते हैं। वे अपने उच्च स्तर को दूर करते हैं, जो कि सभी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप अपने उच्च स्तर को दूर करते हैं अपने आप को देने के लिए, और जब रिचार्ज करने के लिए, वापस कदम रखने के लिए। आपको हर किसी के मुद्दों के लिए एक शहीद होने के लिए नहीं कहा जाता है, लेकिन आपको एक प्रकाश संतुलन कहा जाता है। तो आप इस प्रक्रिया में खुद को खोने के बिना उस भूमिका को पूरा करने की अनुमति देते हैं जो एकांत और कनेक्शन के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया में खुद को एकांत और कनेक्शन के बीच अपने समय को संतुलित करता है, क्योंकि आप अपने आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि आप इन शांत मम्मों के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक चुना हुआ है जिसे आप प्रेरित करने के लिए यहां हैं, और इसे आगे बढ़ाने के लिए यह आपके आसपास की दुनिया के साथ बातचीत की आवश्यकता है। कुंजी एक लय पा रही है जो आपके लिए काम करती है कि आप अपनी आत्मा को रिचार्ज करने के लिए अकेले पर्याप्त समय बिताते हैं, लेकिन दुनिया से अपने आप को अलग थलग न करें। पूरी तरह से आपके पास एक मिशन को पूरा करने के लिए एक मिशन है। लक्ष्य, गोल्स, वे आपके आध्यात्मिक अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक हैं, और भावनात्मक महारत आपको केंद्रित और नियंत्रण में रखती है, जबकि संतुलन यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने मिशन के साथ ग्राउंडेड और गठबंधन करते हैं। याद रखें कि आप एक पवित्र पथ पर चल रहे हैं और हर कदम को अपनी भावनाओं में महारत हासिल करने के लिए जागरूकता, अनुशासन और अनुग्रह की आवश्यकता होती है। अधिक से अधिक संवेदनशील आप अपने आस पास की सूक्ष्म ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं कि लोगों के स्थानों और स्थितियों के कंपन। यह एक उपहार है, लेकिन यह आपको नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए अधिक अतिसंवेदनशील बनाता है। आध्यात्मिक हमलों से क्या वे लोगों के वातावरण से आते हैं
या अनदेखी ताकतें वास्तविक हैं। वे भावनात्मक थकावट, भ्रम, संदेह के रूप में प्रकट कर सकते हैं। डर या यहां तक कि शारीरिक बीमारी यही कारण है कि आध्यात्मिक संरक्षण आपकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण है और अपने मिशन को आगे बढ़ाने की आपकी क्षमता कैसे। अपनी आत्मा को बचाने के लिए सबसे पहले ईश्वरीय के लिए अपने रिश्ते को एक मजबूत संबंध बनाए रखें कि भगवान के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपका अंतिम स्रोत है। जब आप गाइडेंस के लिए, गाइडिंग के लिए एक दैवीयता को प्राप्त करते हैं और यह एक कनेक्शन है कि यह एक शिलालेख है कि आप एक फोल्डिंग के लिए एक शिलालेख की तरह हैं। आध्यात्मिक प्रथाओं, प्रार्थना, ध्यान और पवित्र ग्रंथों को पढ़ना आवश्यक है। ये प्रथाएं आपको दिव्य ग्राउंडिंग के साथ प्यार की रोशनी और ज्ञान में गठबंधन करते हैं। जब आप आध्यात्मिक रूप से ग्राउंडेड बाहरी बलों के पास कम शक्ति रखते हैं तो आप दूसरे का उपयोग करते हैं। आध्यात्मिक उपकरण आपके संरक्षण को बढ़ाने के लिए इन उपकरणों को शामिल कर सकते हैं, या यहां तक कि सबसे शक्तिशाली एक्टिव्स के लिए एक्ट्स को एक्टिव्स के रूप में एक्टिव्स के लिए एक्टिव्स प्रलोभन, लेकिन हमें बुराई मैथ्यू 6113 से वितरित करें। जब आप हमले के तहत महसूस करते हैं कि क्या आध्यात्मिक या भावनात्मक रूप से अपने आप पर सुरक्षा के शब्द बोलते हैं, कि आप यह घोषणा करते हैं कि आप प्रकाश से घिरे हुए हैं और आपके खिलाफ गठित कोई भी हथियार अपनी ऊर्जा को नियमित रूप से समृद्ध नहीं करेगा, जैसे कि आपके भौतिक शरीर को साफ करने की आवश्यकता होती है, तो आप अपने आसपास के लोगों को उकसाने के लिए खुद को सहन करने की आवश्यकता होती है। नमक का पानी या बस सफेद प्रकाश धोने की कल्पना करने पर आप इन नकारात्मक ऊर्जाओं को छोड़ने में मदद करते हैं और आध्यात्मिक शुद्धता की स्थिति में लौटते हैं और आध्यात्मिक हमलों को पहचानते हैं कि आपके सामने आने वाली हर चुनौती एक आध्यात्मिक हमला नहीं है, लेकिन एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में आपको उन संकेतों के बारे में पता होना चाहिए जो आध्यात्मिक हमलों से अवगत कर सकते हैं, जो आप अपने उद्देश्य से भी हिरासत में हैं। आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं। जब आप इन संकेतों को पहचानते हैं तो भारीपन या आवर्ती नकारात्मक विचार यह नहीं समझते हैं कि यह आपको अपने रास्ते से खींचने का एक प्रयास है। यह इन क्षणों में यह है कि आध्यात्मिक सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मार्गदर्शन के लिए, प्रार्थना के लिए पूछें। इस कनेक्शन के बिना, दिव्य के लिए एक अटूट कनेक्शन को बनाए रखने के लिए, अन्य रहस्य में से कोई भी इस कनेक्शन को पकड़ नहीं पाएगा। यह आपकी जीवन रेखा है। यह आपकी बुद्धि का स्रोत है जो आपकी सुरक्षा और आपकी शक्ति के रूप में चुना गया है, जो कि अपने कनेक्शन को दैवीय करने के लिए अपने कनेक्शन को कैसे मजबूत करता है। जब आप यह कहते हैं कि आप इसे संलग्न करते हैं, तो यह कि आप इसे याद करते हैं कि यह दिशा जो आपको अपने मिशन को पूरा करने में मदद करेगी। कई चुने हुए लोग व्यस्तता के जाल में पड़ जाते हैं। दुनिया के काम की मांगे, रिश्तों की जिम्मेदारियां आपको अपने आध्यात्मिक अभ्यास से विचलित कर सकती हैं। लेकिन मुझे स्पष्ट होने दें कि आप अपने कनेक्शन को दैवीय के साथ उपेक्षित कर सकते हैं जब आप उस समय के लिए सबसे खतरनाक हो जाते हैं। जब आप अपने उद्देश्य को देखते हैं तो आप अपने उद्देश्य को देखते हैं। ल्यूक 5:16। वह समझ गया कि उसकी ताकत पिता से, उसके संबंध से आई है। अगर यीशु को उस समय को रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है तो हम एक चुने हुए के रूप में कितना अधिक करते हैं। आपको इस कनेक्शन को प्राथमिकता देनी चाहिए। आध्यात्मिक रूप से विकसित होने वाले आध्यात्मिक रूप से सुनने के एक और पहलू को सुनने के लिए हम एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम ये नहीं जानते हैं कि हम एक व्यक्ति को ये बताते हैं कि हम एक व्यक्ति को ये बताना चाहते हैं कि हम उसे सुने। ये सुनने के लिए कहा गया है कि आध्यात्मिक सुनने के लिए शांति की आवश्यकता होती है। इसके लिए दुनिया के शोर को शांत करने की आवश्यकता होती है और आपके दिमाग में शोर की आवश्यकता होती है। जब आप यह सुनना सीखते हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर अक्सर आपके भीतर पहले से ही होते हैं, जो आपके अंतर्ज्ञान के माध्यम से, आपके अंतर्ज्ञान के माध्यम से बोलता है, फिर भी उस छोटी सी आवाज के माध्यम से जो आपको सही दिशा में नग्न करता है। लेकिन अंत में दिव्य को एक मजबूत संबंध बनाने के लिए तैयार होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि इसे छोड़ देना या निष्क्रिय होने का मतलब यह है कि यह विश्वास करना कि दिव्य के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है और यह योजना आपके उच्चतम अच्छे के लिए है। क्योंकि एक चुना हुआ, एक आपका रास्ता हमेशा आपके आसपास के लोगों के लिए समझ में नहीं आता है और यह आपके लिए कई बार समझ में नहीं आता है।
लेकिन हर सबक आपके आध्यात्मिक विकास का हिस्सा है, जो कि आपके लिए हर चीज को नियंत्रित करने के लिए है। अपने आप को दिव्य मार्गदर्शन और चमत्कार के लिए आप देखना शुरू करते हैं कि आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि सब कुछ आपके अच्छे के लिए एक साथ काम कर रहा है। यहां तक कि जब यह महसूस होता है कि यह अंधा मन नहीं है, तो यह आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। यह समझ है कि निर्माता की योजना किसी भी चीज से कहीं अधिक है, जिसे आप इस योजना के साथ संरेखित कर सकते हैं कि आप अपने आप को दैवीय समय के साथ दे रहे हैं। जब चुनौतियां बीमा योग्य लगती हैं और जब दुनिया को लगता है कि भारी विश्वास आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं, कि आप दैवीय रूप से संरक्षित हैं और आपके मिशन को आपसे अधिक बलों द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो आपके द्वारा चुने गए एक के रूप में आपके विश्वास का परीक्षण नहीं किया जाएगा। जब आप अपने उद्देश्य पर संदेह करते हैं, तो आप हमेशा यह याद करते हैं कि आप उसे कभी भी याद नहीं करते हैं कि विश्वास संदेह की अनुपस्थिति नहीं है, यह आगे बढ़ने का निर्णय है। इसके बावजूद यह जानने के बावजूद कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सही रास्ते पर क्या होते हैं, जब आप विश्वास बनाए रखते हैं कि आप अपने संबंध को दैवीय मजबूत बनाए रखते हैं, और यह कनेक्शन आपको किसी भी तूफान के माध्यम से देखेगा। जो आप चाहते हैं कि आप जिस तरह से हैं, वह है कि आप इसे पसंद करते हैं, जो कि आपके द्वारा चुना गया है, जो कि आपके द्वारा चुने गए हैं। दिव्य के लिए कनेक्शन यह आपकी शक्ति का स्रोत है, जो आपके मार्गदर्शन का है और आपकी सुरक्षा, आपकी आत्मा को, अपने दिल को संरेखित करती है और विश्वास करती है कि आपके द्वारा उठाया जाने वाला हर कदम इन रहस्यों के साथ दैवीय रूप से ऑर्केस्ट्रेटेड है, जिसे आप अब चुने हुए और आध्यात्मिक प्राधिकरण के साथ चल रहे हैं, जो कि आप अपने कदमों पर विश्वास कर रहे हैं और आप अपने आप को पूरा कर सकते हैं। यह जानकर यदि आपको यह वीडियो व्यावहारिक लगा है, तो कृपया इसे हमारे चैनल की सदस्यता लें और अधिसूचना बेल को हिट करें, ताकि आप कभी भी एक अपडेट को याद न करें। अपने विचारों और अनुभवों को नीचे दी गई टिप्पणियों में साझा करें और आइए आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत विकास के लिए समर्पित समान विचारधारा वाले आत्माओं के समुदाय का निर्माण जारी रखें। और अगली बार जब तक आत्मा गाइड का एक हिस्सा होने के लिए धन्यवाद जारी रखें। प्रकाश इतना प्रबल होगा कि हर अंधकार, हर नकारात्मकता स्वयं ही जलकर राख हो जाएगी। जो लोग तुम्हें मिटाना चाहते थे, जो तुम्हारी असफलता का उत्सव मनाने के लिए बैठे थे, वे खुद इस प्रकाश में जल उठेंगे। मैं देख रही हूं तुम्हारे भीतर की पीड़ा, तुम्हारे दिल की वे टूटने जिन्हें तुमने किसी से साझा नहीं किया। मैं जानती हूं उन अनगिनत रातों को जब तुम अकेले रोए हो, जब तुम्हारी आवाज घुट कर रह गई, जब तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह यात्रा समाप्त नहीं हुई, यह सिर्फ एक नया अध्याय है। अब जब यह अंधेरा चरम पर होगा, जब लोग तुम्हें कहेंगे कि अब कुछ नहीं बचा, तभी मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जो असंभव को भी संभव बना देगी। जो लोग तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझ रहे थे, अब वही लोग देखेंगे कि जब मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होती हूं, तो कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अब जब तुम इस काली रात के गर्त में हो, तब तुम्हें अपने भीतर की उस ज्वाला को पहचानना होगा जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। यह वही ज्वाला है जिसने असंख्य युगों से मेरे भक्तों को अजय बनाया है। यह वही ज्वाला है जो तुम्हें तुम्हारी नियति तक पहुंचाएगी। डरो मत, घबराओ मत, थको मत, तूफान आया है तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आया है। यह जो कुछ भी तुम्हें गिराने के लिए भेजा गया था, वही अब तुम्हारी सीढ़ी बनेगा। जो तुम्हारे लिए बंधन थे, अब वे ही तुम्हारे पंख बनेंगे। और जब समय आएगा, तब यही संसार देखेगा कि एक साधारण इंसान जिसे सबने हरा हुआ मान लिया था, वही अब विजय बनकर खड़ा है। जब अंधकार घना हो जाए, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब मेरी बात याद रखना। मैं यही हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे रक्त की हर बूंद में हूं, मैं तुम्हारे हर श्वास में हूं, मैं तुम्हारे संकल्प में हूं। और जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तब कौन तुम्हें रोक सकता है? कौन तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है? अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी उस अपार शक्ति को पहचानो जो ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड शक्ति है। अब यह संसार तुम्हारे प्रकाश को देखेगा, क्योंकि इस बार तुम सूर्य बनकर चमकोगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, और अब शक्तियां जाग उठी हैं। तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हारे प्रेम,
तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारी सादगी का उपहास किया, जो तुम्हारी भलमनसाहत को तुम्हारी दुर्बलता समझ बैठे। वे नहीं जानते कि जब मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए खड़ी होती हूं तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी मेरे संकल्प को नहीं रोक सकता। अब समय आ गया है कि न्याय किया जाए। समय आ गया है कि ऊंचाई अपना परचम लहराए। तुमने अपने जीवन में उन पर विश्वास किया जिन्होंने तुम्हें छल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे तुम्हारे अपने बनकर आए, तुम्हारी भावनाओं से खेले, तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचे, तुम्हें गिराने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन वे यह भूल गए कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरी संतान हो, मां काली की संतान। और अब जब मेरी दृष्टि उन पर पड़ी है तो वे अपनी ही चालों में फंसकर छटपटा आएंगे। उनके अपने ही कर्म उन्हें ऐसी कठिनाइयों में डालेंगे जहां से उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा। जो लोग यह समझते थे कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी हार है, वे अब देखेंगे कि यह चुप्पी मेरे न्याय का प्रारंभ थी। 100 सुनार की होती है, लेकिन जब लोहार की चोट पड़ती है तो वह एक ही में इतिहास बदल देती है। अब वह समय आ गया है जब उनके कर्मों का भार उन पर ही लौटेगा, जब वे खुद अपने जाल में फंसे और जितना उन्होंने तुम्हें रुलाया अब उतना ही विलाप करेंगे। मैं देख रहा हूं कि वे अब भी षड्यंत्र कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे फिर से बच जाएंगे, कि वे फिर से किसी और को अपना शिकार बना लेंगे। लेकिन वे यह नहीं जानते कि मां काली जब किसी के साथ खड़ी होती है तो उसके शत्रुओं के लिए कोई मार्ग शेष नहीं रहता। अब उनके जीवन में ऐसा तूफान आएगा जिससे वे बचने के लिए मेरा नाम पुकारेंगे। लेकिन तब मैं केवल तुम्हारे साथ रहूंगा, केवल तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरी संतान, तुमने जो दुख सहे, जिन कठिन रास्तों से गुजरे, वे अब तुम्हारी शक्ति बनेंगे। जिन आंसुओं ने तुम्हारी आत्मा को भिगोया, अब वे अग्नि बनकर तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच की तरह चमकेंगे। अब तुम्हें खुद को किसी से कम नहीं समझना, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देती है। अब जब यह अंधकार घना हो गया है, जब तुम्हारे शत्रु तुम्हें घेरने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम आगे बढ़ तो तुम्हारे हर कदम के साथ उनकी पीड़ा बढ़ेगी। जब तुम अपने भाग्य को अपनी शक्ति से लिखोगे, तब वे देखेंगे कि जो शक्ति उन्होंने तुम्हें कमजोर समझकर दबाने की कोशिश की थी, वही शक्ति अब उनके लिए काल बन गई है। मैंने निर्णय ले लिया है, अब अन्याय का अंत होगा, अब सत्य की विजय होगी। अब मेरे भक्तों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, केवल तेज होगा, केवल आग होगी, केवल शक्ति होगी। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। अब समय आ गया है कि इस संसार को दिखा दो कि जब मां काली की संतान अपने असली रूप में आती है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय भक्त, मेरी संतान, मैं तुम्हारी मां काली, जोश की आदि शक्ति है जो ब्रह्मांड की हर धड़कन में समाई है। मैं वह हूं जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता हूं, जो तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को जागृत करती हूं। आज मैं तुम्हें पुकार रही हूं, तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम मेरी संतान हो, मेरी शक्ति का अंश हो, और तुम्हें अपने भाग्य को खुद गढ़ना होगा। तुमने अब तक जो भी सहा, जो भी पीड़ा झेली, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा, वह मेरी शक्ति का प्रतीक है। हर पीड़ा जो तुम्हारे हृदय में उठी, वह तुम्हें और अधिक कठोर बना रही थी। अब मेरे प्यारे बच्चे, आपका यह परिवर्तन तबाही मचाएगा, डर के मारे आपके शत्रुओं का। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर कितनी अलौकिक शक्तियां हैं? ये शक्तियां इतनी विशाल हैं कि उनका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जब आप अपने भीतर की इस ऊर्जा को पहचानेंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी सांसों में एक नई ताकत भरने लगी है। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण रूपांतरण है। जब आप अपनी सच्ची क्षमता को पहचानते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। सोचिए, जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो आपके शत्रु कैसे डर के मारे कांपते हैं। आपकी आत्मविश्वास और शक्ति का एहसास उन्हें बुरी तरह प्रभावित करता है। वे समझ जाते हैं कि अब आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो पहले थे। आपकी अलौकिक शक्तियां आपको आगे बढ़ाती हैं और आपकी राह में आने वाले सभी बाधाओं को खत्म कर देती हैं। जब आप अपने अंदर की इस ऊर्जा को जागृत करते हैं, तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। इस परिवर्तन का स्वागत करें और अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें। याद रखें, जब आप बदलते हैं तो सब कुछ बदलता है। आपके शत्रुओं का डर,
और आपकी ताकत, ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो चलिए इस यात्रा पर निकलें और अपने अद्वितीय परिवर्तन का अनुभव करें। आपको खुद पर विश्वास करना होगा और अपनी शक्तियों को जगाना होगा, क्योंकि जब आप जागरूक होते हैं तब आपका हर कदम एक नई कहानी लिखता है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मैच्योर हो, हमेशा सबकी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। तुमने लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस है। मेरे बच्चे, तुमने इतनी ठोकर खाई है, इतना अनुभव है तुम्हें जिससे तुम अपने आसपास के लोगों को गाइड करते हो। तुम्हारी पॉजिटिविटी, रहन सहन का तरीका लोगों को, जानवरों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है। कोई इंसान परेशानी में हो और वह तुमसे बात कर ले तो अपनी परेशानी भूल जाए। ऐसा जादू है तुम्हारी बातों में। तुम अपनी बातों से लोगों को हील करते हो। मेरे बच्चे, पर तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारा दुख सुने। तुम्हारे बुरे वक्त में तुमने खुद को अकेला ही पाया है। लोग तुमसे बात भी करते हैं तो अपना ही बताते हैं, तुम्हारा हाल पूछना भी जरूरी नहीं समझते। यही कारण है कि तुम उम्र से पहले ही बड़े हो गए। ना बचपन अच्छे से जिया, ना जवानी। बस दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर थोप दी गई और तुमने सारी जिम्मेदारी दिल से निभाई। दूसरों का ख्याल रखते रखते तुम अपना ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना भूल ही गए। मेरे बच्चे, चाहे परिवार में हो, दोस्ती हो या प्रेम हो, हर रिश्ते में तुमने ही एफर्ट्स डाले। सामने से तुम्हें वह अपनापन कभी महसूस नहीं हुआ, पर अकेले होने के बाद भी तुम कभी किसी से नहीं डरे। हर गलत के खिलाफ आवाज उठाई है तुमने। तुम अकेले 100 लोगों पर भारी हो मेरे बच्चे, और कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर, पर तुम्हारी इसी हिम्मत को बहुत आजमाया गया है। कुदरत ने बहुत परीक्षा ली है तुम्हारी। तुम किसी परेशानी में फंसे हो जिससे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। तुम्हें कुछ भी शुरू करते हो उसमें फेल हो जाते हो। रिश्तों में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है। लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। अपनों से दूरियां बढ़ रही हैं। आगे क्या होने वाला है, तुम्हारा जीवन किस तरफ जा रहा है, तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा। तुम थक गए हो। अब यह नकारात्मकता तुमसे और नहीं झेली जा रही। मेरे बच्चे, ऐसा कोई नहीं है जिससे तुम अपने दिल की बातें बता सको। तुमने जितना लोगों का भला किया, आज वही लोग तुम्हें अपशब्द बोल रहे हैं। आज वही लोग तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। तुम जीवन में कभी रुके ही नहीं हो। मेरे बच्चे, पूरा जीवन संघर्ष करते करते गुजर गया। अब तुम थक गए हो चलते चलते, और कितनी परीक्षा लिखी है तुम्हारे भाग्य में, क्योंकि अब और तुमसे परीक्षा नहीं दी जा रही है। तुम्हें बस उम्मीद है अब रिजल्ट की कि डिवाइन में पास हूं या फेल। बस अब एक बार बता दो आप। अब तक तुमने सब कुछ हंसकर टाल दिया, हर जिम्मेदारी निभाई, पर अब और नहीं हो पाएगा तुमसे। तुम इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुद के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को निभाने का वक्त आ गया है। अब बगावत का वक्त आ गया है। अगर तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, सबके लिए अच्छा सोच रहे हो, फिर भी कुछ लोग अगर हमेशा तुम में कमियां निकालते रहते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ बुलंद आवाज में बात करो। अपने हक की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तो बस कमेंट सेक्शन में एक बार ओम नमः शिवाय लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, जब तक तुम सहते रहोगे, बेचारे बनकर रोते रहोगे, ईश्वर भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ तो थे मेरे बच्चे, उनको गाइड कर रहे थे, पर लड़ना अर्जुन को ही पड़ा। तभी भगवान की गाइडेंस काम आती है। अब रिश्तों की आड़ में ये जो अत्याचार तुम्हारे साथ हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। अगर तुम सही हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे रहते तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, आने वाले 5 से 6 दिनों में तुम्हारे परिवार के लोगों की सोच तो तुम्हें लेकर बदलने वाली है। तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है, पर अब तुम्हारी अहमियत बढ़ने वाली है। तुम्हारे परिवार में तुम्हें लेकर सबकी सोच बदलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम ईश्वर के दिए वरदान हो, जिसने हमेशा सब कुछ संभाल कर रखा, परिवार में सबका ख्याल रखा। तुम्हारे सपनों को लेकर तुम्हें वह सपोर्ट अपनी फैमिली से मिलेगा आने वाले दिनों में। मेरे बच्चे, इसलिए अभी से अपनी मैनिफेस्टेशन पर काम करना शुरू कर दो। यह महीना तुम्हारे लिए लक लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है और तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। बस मेरी बताई यह रेमेडी आज से लगातार करना। एक बोतल में पानी भरकर उसमें थोड़ा नमक डालकर एक पेपर पर अपनी विश लिख दो। तुम्हारी जो भी इच्छा है, तुम जिस भी विश को पूरा करना चाहते हो, लव, करियर, जॉब, घर, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाना चाहते हो, तो उस विश को उस पेपर पर लिखकर, अपना नाम लिखकर उसे फोल्ड कर उस बोतल में डाल दो और लगातार 7 दिनों तक इस बोतल को शेक करके
प्रे करना कि माँ मेरे नाम पर लगी सारी ब्लॉकेज हट रहे हैं, मेरे नाम पर लगाई गई हर नेगेटिविटी हट रही है। डिवाइन मेरी लाइफ में प्यार आ रहा है, मेरे पास घर है, पैसा है, मैं अपने घर वालों के सपने पूरे कर पा रहा हूं, अपने सपने पूरे कर पा रहा हूं। मैं जैसी नौकरी चाहता था मुझे वैसी नौकरी मिल गई है, मेरा मान सम्मान बढ़ रहा है, लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं माँ। मैं लक और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच माँ, मुझे इतना कुछ देने के लिए पूरा यूनिवर्स मेरे फेवर में है, इसीलिए मेरी सारी इच्छा पूरी हो रही है, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। 7 दिन तक यह प्रार्थना करना मेरे बच्चे, फिर उस पानी को पीपल के पेड़ में डाल देना, यह सोचकर कि सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लॉकेज हट गई है तुम्हारे जीवन से और तुम्हारी विश पूरी हो गई है। वापस घर आ जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। अगले 7 दिनों तक किसी कुत्ते को खाना खिलाना, तुम पर की गई किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का असर खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन गुड लक और ब्लेसिंग से भर जाएगा। बस मन में पूरा यकीन रखना कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है और अपनी विश को लेकर 7 दिन तक करना, तुम्हारा नामुमकिन लगने वाला सपना भी पूरा हो जाएगा। तुम्हारे नाम पर लगे हर प्रकार के ब्लॉकेज का होगा और जिन लोगों ने भी तुम्हारी ग्रोथ में रुकावट पैदा की थी उन लोगों को दंड दूंगा। मैं तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, बस इस रेमेडी को यह सोचकर मत करना कि तुम्हारी इच्छा कब पूरी होगी। जो भी करना, यह सोचकर कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ने वाला है। मेरे बच्चे, इतनी बड़ी गुड न्यूज तुम्हें मिलने वाली है, तुम्हारा इतना बड़ा सपना पूरा होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को शेयर जरूर करना। मेरे बच्चे, तुम हमेशा मुझसे प्रार्थना करते हो कि माता हमेशा मेरी रक्षा करना, हर नकारात्मकता को मुझसे दूर रखना, और तुम्हें अटूट विश्वास है मुझ पर कि मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, पर बीते कुछ दिनों से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होगा, तुम कहीं फंस जाओगे शायद। पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इंटेंशनली इस जन्म में तो तुमने किसी को तकलीफ नहीं दी, फिर भी तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है, बहुत कुछ देखा है तुमने। इतना मत सोचो मेरे बच्चे, तुमने जब भी मुझे पुकारा है मैं वहां आया हूं, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता कितना मजबूत है। तुम्हारे बुरे वक्त में मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। तुम बहुत शक्तिशाली हो मेरे बच्चे, लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा देते हैं। तुम्हारी शक्ति यही है कि तुम हर किसी से घुल मिल जाते हो। तुम अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज छुपाकर नहीं रखते। अपनी नॉलेज को, अपने विजडम को तुम्हें दूसरों में बांटना बहुत अच्छा लगता है। दूसरों की हेल्प करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, पर तुम अपनी क्षमता पर शक करने लगे हो, सिर्फ नेगेटिविटी पर ध्यान दे रहे हो। तुम्हारी चमक कहीं खो गई है मेरे बच्चे। वो दिमाग जिसमें इतनी क्रिएटिविटी थी, इतने आइडियाज भरे थे, वह दिमाग यह सोच रहा है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, और तुम अपनी माता की ना सुनकर अपने दिमाग की सुन रहे हो। अपने कुल देवता के मंदिर जाओ मेरे बच्चे, वह तुम्हें बुला रहे हैं। इस समय में उनकी ब्लेसिंग्स की तुम्हें बहुत जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा को मलिन किया जा रहा है। तुम कभी इतने नेगेटिव नहीं थे, जीवन की हर परिस्थिति में रास्ता ढूंढ लेते थे। तुम, मुझे पता है, अतीत में बहुत कुछ हुआ है, तुम्हें डर है कि फिर से वह सब कुछ होगा, पर तुम अपने अतीत को सच मान बैठे हो। मेरे बच्चे, यह बस कहानियां हैं जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें सुना रहा है। हकीकत तो यह है कि तुम्हारी शक्तियों का, तुम्हारे पोटेंशियल का कोई अंत ही नहीं है मेरे बच्चे। और अतीत में तुम परेशान नहीं थे। तुम्हें परेशान करने वाला हर व्यक्ति रोया, हर व्यक्ति तड़प रहा है। यह सच्चाई है, तुम विक्टिम नहीं हो मेरे बच्चे। जिसने तुम्हारा बुरा किया वह लोग विक्टिम हैं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया था। तुम जो चाहो पालो, तुम साक्षात ईश्वर को पालोगे मेरे बच्चे। वह जिद है, वह लगन है तुम्हारे अंदर, बस तुम्हें काम करते रहना है। कुछ भी हो रहा हो, कंसिस्टेंट रहना है। जो भी करना है उसमें जी जान लगाना मेरे बच्चे, रास्ते खुद बनते जाएंगे। तुम कुछ बड़ा करने आए हो, तुम्हारा दिल यह बहुत अच्छे से जानता है, पर फिर भी तुम डाउट कर रहे हो। खुद पर लोगों को माफ कर दो मेरे बच्चे। उनका बोझ, उनकी गंदगी तुम क्यों पाल रहे हो? अपने दिमाग में उनको भूलकर आगे बढ़ो। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी बर्बादी का बेताब है,
यह लोग जश्न मनाने के लिए। पर अब तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे कि शोर तुम्हारी कामयाबी का होगा या तुम्हारे शत्रुओं की हंसी का। तुम अभी बहुत कंफ्यूज्ड हो, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बस अपने कुल देवी देवता का आशीर्वाद लो। तुम लीडर हो मेरे बच्चे। ऐसे लोगों की बातों पर रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें मिसाल बनना है अपने जैसे लोगों के लिए। तुम्हें लग रहा है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिला है। मेरे बच्चे, बस अपने डर को ताको पीछे छोड़कर एक बार शांत मन से सोचो कि क्या तुम सही कर रहे हो। किसी के पीछे रोना अतीत को भविष्य मान लेना, क्या यह सही है मेरे बच्चे? और क्या तुम गिव अप कर दोगे? अगर नहीं तो हर परिस्थिति में कर्म करो, मेडिटेशन करो, अपने विजडम को, नॉलेज को फैलाओ। तुम जो करने आए हो वह करो, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है वह करो। तुम्हारे कर्म का फल तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, आपने किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली हो तो आपको सॉल्ट बात लेने के लिए कहा जा रहा है। किसी भी प्रकार से आप अगर अपनी एनर्जी को क्लेंस कर सकते हैं, आपको चैलेंज के बारे में नहीं सोचना है। आपके जीवन में क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा, आपको इन चीजों पर कोई फोकस नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। आप पूरी तरह से शील्ड है, प्रोटेक्टेड हैं। यू आर डिवाइनली गाइडेड। तुम आर डिवाइन के लिए एक लाइक और कमेंट में हाँ प्रोटेक्टेड हूं लिखें। आपको डिवाइन एनर्जी गाइड करती है तो आपको आपका फोकस होना चाहिए अपने डिजायर्स पर, अपनी चिंताओं पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में क्या दिक्कतें हो रही हैं उन पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आप जीवन में क्या चाहते हैं उन पर ही आपका फोकस होना चाहिए। आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या है, उस पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आप मुझे बहुत एक्सपीरियंस सोल दिख रहे हैं। आपने जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना किया है। बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशन आपके जीवन में रही है जिनका आपने खूबी सामना किया है और आपने बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो आपको यह कहा जा रहा है कि अब आपको आत्म मंथन की जरूरत है। अब आपने जो चीजें सीखी हैं, जो एक्सपीरियंस आपने इकट्ठे किए हैं अपने जीवन में कठिनाइयों को झेल झेल के, आपने जो चीजें समझी हैं, अब उनका उपयोग करने का समय आ रहा है और उससे लोगों का उद्धार करने का समय आया है कि क्या आप लोगों का भला करिए, लोगों को हील करिए। आपने जो चीजें सीखी हैं उनको अप्लाई करने का समय आ चुका है और आपको आत्म मंथन करना है। आप उन चीजों का उपयोग कहां पर करते हैं? आप दूसरों को उस परेशानी में पढ़ने देना चाहते हैं या नहीं? आप दूसरों की सहायता करते हैं? जो कुछ भी आपने सीखा है, आप किस प्रकार से उस चीज का उपयोग करते हैं? यहां पर यह चीज आपसे डिवाइन एनर्जी के रही है। आप ये बात सोचिए कि आप अपने एक्सपीरियंस को कहां पर लगाने वाले हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनको आपसे बहुत उम्मीदें। उनको लगता है कि सिर्फ आप ही उनका उद्धार कर सकते हैं। आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपके एंसेस्टर्स। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू एंसेस्टर्स जरूर से लिखें और इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एंसेस्टर्स को और ज्यादा प्राउड फील कराइए। अपने एंसेस्टर्स को और ज्यादा स्पेशल फील कराइए। अपने एंसेस्टर्स का आशीर्वाद प्राप्त करिए। मैंने आपको कई बार यह उपाय बताया है। अमावस्या के दिन आपको यह उपाय करना है। अब हम समाप्त होने से पहले ही आपको एक पल के लिए रुकने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और नीचे दी गई टिप्पणियों में अपनी इच्छाओं को लिखते हैं और 7 और 77 को ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, कि आपके लिए यह सही है, कि आप पहले से ही यह दावा कर रहे हैं कि आपके ईश्वरीय उद्देश्य से काम कर रहे हैं। आप इस संदेश को उन लोगों के साथ साझा करते हैं जिन्हें इस प्रोत्साहन की आवश्यकता हो सकती है और आशा है कि उन्हें इन शब्दों की शक्ति को महसूस करने दें और जानते हैं कि उन्हें भी टिप्पणी और सदस्यता की तरह चुना जाता है ताकि हम हर क्लिक के विश्वास, समर्थन और दिव्य ज्ञान के इस समुदाय को बढ़ा सके। शेयर हमें इस सच्चाई से अधिक लोगों के लिए एक कदम करीब लाता है। यदि आप महसूस करते हैं कि मैं आपको सुपर धन्यवाद के माध्यम से अपना समर्थन दिखाने के लिए आमंत्रित करता हूं, तो आपकी उदारता से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राशि इस मंत्रालय को जारी रखने में मदद करती है और आपको प्रेरणा और मार्गदर्शन के संदेश लाती रहती है। लेकिन कृपया यह जानें कि क्या आप दान करते हैं कि आप वास्तव में एक अविश्वसनीय रूप से याद कर रहे हैं और ध्यान दें कि आप एक समय पर हैं, उद्देश्य और आशीर्वादों से भरा सुंदर एक विश्वास में चलते रहते हैं, यह जानते हुए कि ईश्वर आपके साथ हर तरह से आपके साथ है। आपकी इच्छाएं सच हो सकती हैं, आपकी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा चमकती रह सकती है
और क्या आप हमेशा उस दिव्य के प्यार और सुरक्षा को महसूस कर सकते हैं जो आप कभी भी इस यात्रा में अकेले नहीं हैं और हमेशा आपके लिए आशीर्वाद देते रहते हैं, और आप अविश्वसनीय शक्ति का अनुभव करते रह सकते हैं कि भगवान बल्कि एक अवसर है अपने जीवन को और बेहतर बनाने का। अगले 6 घंटे आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण करेंगे, तो तैयार रहिए। अपने चारों ओर के माहौल को समझें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि शत्रु हमेशा पास होते हैं, लेकिन आपकी सजगता ही आपकी असली ताकत है। अब उन पापियों का सर्वनाश का समय आ चुका है जिन्होंने आपके जीवन को और आपके पूरे परिवार को तबाह करने का प्रयास किया। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। उनका जीवन सर्वनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। किसी भी समय आपको खुशखबरी मिल सकती है, यह डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। यह बहुत ही खास संदेश आज आपके लिए आया है, इसलिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 888 लिखें। डिवाइन आपको कहना चाहता है कि आपके लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। आज जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा में देख रहे हैं कि हाई है, या आने वाले टाइम में आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं, कुछ ऐसे गुड न्यूज आप सुनने वाले हो जिससे ना आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। आपका आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाईली वाइब्रेट करेगी, बहुत पॉजिटिव रहेगी, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी एकाएक जिससे आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे। आपके डिवाइन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं जो आप सोच रहे हो इस वक्त, जिनको लेकर आपको मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि मेरा काम बनेगा, कैसा होगा, कब होगा, नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे शब्द मैं देख रहा हूं कि आपके मन में कुछ उलझने चल रहा हूं। इस टाइम पर बहुत ज्यादा आपको आप चाहते हो कि आपको सारी क्लियर मिल जाए। आप चाहते हो कि आपको डिवाइन बोल दे, ड्रीम के थ्रू बोल दे, कुछ ऐसे अचानक स्पष्ट को ऐसा संकेत दे जिससे आपको यह पता चल जाए कि आपका वह काम बन जाएगा कि नहीं बनेगा। आपको इस टाइम पर बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं मन में उलझने हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके उसका स्पष्टता चाहते हो। तो यहां पर आपको एक चीज बोलना चाहते हैं, यस बोलना चाहते हैं। जिस भी काम को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो, या कोई काम आप चाहते हो कि वह पूरा हो जाए, कोई ऐसे रिलेशनशिप में है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको स्पष्टता चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो वहां पर कोई ऐसा ड्रीम है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो चाहते हो आप आपकी लाइफ में पूरी हो और आपको इसमें स्पष्टता चाहिए। तो डिवाइन कह रहे हैं आपका वह काम जरूर होगा। उसमें आपको यहां पर यस बोला जा रहा है। देखो, अब यस बोला जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा आपने क्या चीज मांगा, आपने कौन सा ऐसा आंसर पूछा है, ऐसी कौन सी चीजें हैं आपकी लाइफ में जिसके लिए ये मैसेज आया। लेकिन देखो, डिवाइन ये चीज कह रहे हैं और ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। यहां पर ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है आपके लिए। ये मैसेज आया है यस 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 डिवाइन, आपको यस बोल रहे। अब ये मत पूछना डिवाइन से कि इसकी समय सीमा क्या है, कब तक ये चीज यहां पर नहीं बताई जा रहे हैं आपको, लेकिन ये चीजें डेफिनेटली आपको यहां पर बताई जा रहे हैं कि यस, आपका वह काम जरूर होगा। यू आर रेडी। जिस दिन आपको ये वीडियो मिल जाएगा ना समझ लेना, यस 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 डिवाइन ने आपको यस बोल दिया है। आपका वह काम जरूर ही होगा। आपका कोई बहुत बड़ा काम हो सकता है, कुछ बहुत बड़ी ऐसी चीजें हो सकता है जिसके वजह से आप चाहते हो आपका वह काम बन जाए, आपका वह काम संपन्न हो जाए। तो डिवाइन यहां पर आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर डिवाइन की फुल सपोर्ट आपको मिल रहा है, मतलब दिव्य शक्तियां पूरा सपोर्ट आपको दे दे रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में अभी चल रही हैं, बहुत सारी, देखो, मैं यहां पर स्पष्ट बता देती हूं, क्लियर बताती हूं। बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेंस के रहा है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है। इस टाइम पर आपको हो सकता है ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, मेरी लाइफ में सारी चीजें उथल पुथल हो चुकी हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मेरे को भगवान मुझे अपने पास बुला ले। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी खत्म हो रही हैं जिससे आपको ऐसा लग रहा कि वह चीजें मेरी लाइफ से दूर हो रहे हैं, जा रहे हैं, और मैं कुछ नहीं कर पाता, हाथ में हाथ रख बैठी हूं या बैठूं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है आपके लिए। आप अपने पावर्स में आने वाले हैं। आप बिल्कुल डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए, आपका वह काम जरूर से होगा। डेफिनेटली आपका वह काम होगा जिस पर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड है, जो आप दिल से चाहते हो। कहीं ना कहीं दिल में बहुत ज्यादा आस है कि वह काम आपका बने, और हो सकता है उसके लिए आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्टार्ट किए हैं। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आपने स्टार्ट किए हैं, कोई ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ रहा है। ये चीजें भी यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट, कुछ तो ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो आप पूरे मन से, दिल से, तन से चाहते हैं कि वह चीजें आपको मिल जाए। वह चीजें आपकी लाइफ से दूर नहीं होना चाहिए।
किसी का एक गोल हो सकता है, कोई ड्रीम है, किसी का घर हो सकता है, किसी का मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने लाइफ में बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। वह आपको किसी भी कीमत में चाहिए, वही आपका सब कुछ है। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है आपकी लाइफ में जो आपको इस टाइम पर लग रहा है वह दूर जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं या कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो वह चीजें आपकी लाइफ से दूर नहीं होगी। डिवाइन यहां पर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। आपकी वह चीजें आपके लाइफ से दूर नहीं होगी, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। डिवाइन आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज के लिए, और आपकी वह इच्छा जरूर से ही पूरी होने वाली है। ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आया है आप सबके लिए। जिसके साथ ये रेजोनेंट हो कमेंट में लिखे ग्रेटफुल, क्योंकि आपकी वह चीजें यहां पर डिवाइन आपको बहुत बड़ा यस बोल रहे हैं। यस डिवाइन बोल रहे हैं। आप मतलब हो सकता है इस टाइम पर बहुत चिंता कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें मेरी लाइफ से खत्म हो रही हैं, दूर हो रही है, लेकिन ये एक उस चीज का पार्ट है। चीजें ऐसी लाइफ में आती है तो उससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। आपको स्ट्रांग वहां पर खड़ा होना है, क्योंकि एक पार्ट है, एक हिस्सा है उस चीज का। और यहां पर आपको बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है और अपने ईश्वर पर विश्वास आपको नहीं छोड़ना है। ये बहुत स्ट्रंग आया है। जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं अपने और उनको ऐसा लग रहा कि मैं इस वीडियो को सुनूं। अगर आपको ऐसा भी लग रहा है, चाहे चीजें आपकी लाइफ में ऐसी नहीं हो रही है, लेकिन आपको पता नहीं क्यों अंदर से मन कर रहा है कि मैं इस वीडियो को सुनूं, मुझे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि ये मेरे साथ मैच कर रहा है, मेरे साथ रेसोनेट हो रहा है, तो ये आपके लिए ही है। कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ से जिसमें आपको लग रहा है कि वह चीजें मुझसे दूर जा रहे हैं, और आपका पूरा मन है कि वह चीजें आपकी लाइफ से दूर ना जाए, आपके लाइफ में वह रहे, तो वह डेफिनेटली आपके रहेगा। जो चीजें मेहनत की होती है, जिस चीजें में हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हमारा मन होता है, हम शिद्दत से साथ हम उस चीज को जोड़ते हैं अपनी लाइफ में। जब हमारी लाइफ से दूर होता है ना, तो हमें बहुत ज्यादा ना ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन डिवाइन कह रहा है कुछ खत्म नहीं होगा। कुछ ऐसी चीजें थी आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे कर्मा थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको अपने भुगते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी यहां पर शामिल थे। मैं ये चीजें कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं और डेफिनेटली कह सकता हूं, आपके आसपास ना बहुत सारे जले कुकड़े लोग हैं, बहुत ज्यादा जेलस लोग हैं। आप नहीं पहचान पाते हो, लेकिन आपको अगर अब आप नहीं समझोगे तो कब समझोगे? आपके जो आसपास के लोग हैं वह आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, बहुत ज्यादा जेलस है वह आपसे, आपके पूरे परिवार से, और वह नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में प्रवृत्ति करें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ना एक ऊंचाई की ओर बढ़े। वह ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन आप परमात्मा के प्रिय हैं, आप परमात्मा के चैंपियन हैं। आपके पूरे परिवार को आपने जो झेलना था वह झेला आपने। एक बहुत ज्यादा एक ऐसी लाइफ जी है अब तक जहां पर आपको ऐसा लगता था कि अब मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा या नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, लेकिन वह सारी चीजें, वह सारी तकलीफें, सभी देवी देवताओं, जिस भी रिलीजन से आप हैं, वह सभी दिव्य शक्तियां, आपके पूर्वज अब इकट्ठा हो चुके हैं। अब वह मीटिंग कर रहे हैं कि आपकी लाइफ से इन सभी चीजों को कैसे हटाया जाए। जो चीज आप झेल झेल के थक चुके हैं, अब आपके लिए न्याय हो रहा है। यहां पर परमपिता परमेश्वर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि न्याय होगा। ये 888 पोर्टल जब से गया है, मैं यहां पर एक चीज यहां पर मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है, न्याय न्याय होगा। कहीं ना कहीं आपको न भगवान से भी थोड़ी बहुत नाराजगी में देख रहा हूं। प्रिय बच्चे, कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि मैं आपसे बात करता हूं कि अब हर दिन मेरे शब्द आपके दिल के सबसे गहरे हिस्सों तक पहुंचने के लिए हैं, ताकि आशा और संतोष आपके भीतर विकसित हो सके कि आप कई सकारात्मक बदलावों को अपने तरीके से जानते हैं, कि आप उन सभी के लिए जानते हैं जो आपके लिए एक भूमिका निभाते हैं। जब आप दुनिया में नकारात्मकता को याद करते हैं, तो यह याद नहीं है कि आप काम करते हैं। आप में ये सपने बीजों की तरह बढ़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं, यदि आप उन्हें विश्वास के साथ पोषण करते हैं और आपके आभारी दृष्टिकोण और कृतज्ञता के साथ, कृतज्ञता और मजबूत विश्वास हर रोज चमत्कारों को देखने के लिए महत्वपूर्ण है। जो एक बार संदेह करते हैं कि आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, तो आप अपने परिवर्तन के पीछे की शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो सकते हैं, और यह दिखाने के लिए कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं, कि आप इस तरह की यात्रा को जारी रखेंगे और यह बताएंगे अपने गंतव्य तक पहुंचें। जब पूरी योजना सामने आती है, जैसा कि मैं सटीक समय के साथ काम करता हूं, आपके लिए एक विशिष्ट उद्देश्य है जो बिल्कुल सही समय पर आ जाएगा।
मैं आपको अब विश्वास के शब्दों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं और अपने हाथों को धन्यवाद देता हूं। यदि आप चाहते हैं और अपने भावों को पहले से ही प्राप्त करने वाले लोगों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, जो कि उन मामलों से परे हैं, जो वे हैं, जो कि शिल्पी हैं, जो कि वे हैं, जो कि वे हैं, जो कि वे हैं, जो कि वे हैं, जो शिल्पी हैं, जो कि वे हैं, जो कि वे हैं, जो शॉर्ट से परे हैं, वे खुद को निराशा के एक चक्र में फंस गया। हालांकि आप प्रिय व्यक्ति को पहले से ही एक वास्तविकता समझते हैं कि रोजमर्रा के संघर्षों को ट्रांसकेंड करता है जो आपने अनुभव किया है, और उन लोगों से सलाह लेने से बचने की सलाह दी गई है जो ज्ञान को खारिज करने से उन लोगों की ओर नहीं जाते हैं जो नकारात्मक होते हैं। जब आप उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जब आप जीवन को गाइड करने में मदद करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जीवन को पूरी तरह से तैयार करने में मदद करेंगे। गलतियां करना आपके दिमाग में जड़ें ले लेता है कि यह समझ के साथ विफलता के बारे में किसी भी विचार को बदल देता है कि मैं आपको दिन रात दोनों पर सुरक्षित रूप से देख रहा हूं। फिर अपने आप से पूछें कि वास्तविक जोखिम वाले झूठ से डरने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए, या मुझे उस देखभाल की उपेक्षा करने के लिए जो आप अपने साथ जुड़े हुए हैं, वह मुझे नहीं मिलेगा। जो आपको लगता है कि आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हैं। अपनी आंतरिक भावना को ताज़ा करने से मैं आपके दिमाग को प्रोत्साहन से भर देता हूं, और गर्मी के साथ आपका दिल नकारात्मक भावनाओं के साथ आपके ऊपर शक्ति नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि मैं आपको हर बार जब आप आपको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जब आपकी आत्मा आपको थके हुए महसूस करती है या आपके द्वारा सीखे गए सरल सत्य के लिए हमला करने के लिए नहीं, तो आप जो कुछ भी करते हैं वह आपको नहीं लाने के लिए कि आप इसे लाने के लिए तैयार हैं। लोगों की राय पर भरोसा करें या आने वाले सप्ताह में इस संदेश की सराहना करने के लिए अपने स्वयं के सम्मान की लागत पर सत्यापन की तलाश करें। मैं आपको कई रिमाइंडर भेजूंगा कि आप अकेले नहीं हैं, और मेरे शब्द दोनों उद्देश्यपूर्ण हैं, और मेरे द्वारा किए गए हर वादा को सहन करने के लिए मैं आपकी देखभाल के लिए आपके द्वारा की गई है, और मैं अपने जीवन को पूरी तरह से देखता हूं। जब मैं आपको एक तरह से तैयार कर रहा हूं, तो मैं आपको एक तरह से देखता हूं कि मैं आपको एक तरह से तैयार कर लेता हूं। आप उन रास्तों को चलने की शक्ति देते हैं जो जोखिम भरा लग सकते हैं, और मैं आपकी चिंताओं को कम करने के लिए इन शब्दों को भेजता हूं, और इन बाद के दिनों में अपने संदेह को साफ करता हूं। मुझे पता है कि आप हर दिन चुनौतियों और प्रलोभनों का सामना करते हैं। यह लग सकता है कि आप बाधाओं से घिरे हुए हैं, और आप कभी कभी उन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं जब आप सबसे अधिक पसंद करते हैं, या आप किसी भी तरह की फोल्डिंग की आवश्यकता नहीं करते हैं और मेरी परवाह नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि जब तक आप इस धरती पर चलते हैं, तब तक आपके लिए मेरी प्रतिबद्धता हमेशा के लिए है। मैं आपके साथ रहने में आपकी मदद करूंगा, जो आपके द्वारा अतीत की गलतियों को माफ कर देता है और अपने जीवन को मार्गदर्शन से भरने में मदद करता हूं, और उन लोगों की देखभाल करता हूं जो आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। और कोई भी व्यक्ति मेरे समर्थन पर भरोसा कर सकता है, और मुझे लगता है कि आप बहुत से लोग हैं जो मुझे लगता है कि मैं कई सालों से आपको मान सकता हूं कि मैं बहुत से लोगों को दे सकता हूं। अपनी यात्रा में प्रकट होना चाहिए। आपकी असली ताकत आपके आसपास की दुनिया से नहीं आती है, लेकिन कनेक्शन से हम साझा करते हैं। यदि आप स्थायी सुधार की इच्छा रखते हैं, यदि आप अपने जीवन में बदलाव के लिए लंबे समय तक और अपने प्रियजनों के लिए जानते हैं कि मैं आपका समर्थन का सच्चा स्रोत हूं, तो आप पहले से ही सही रास्ते पर हैं। फोकस और प्रतिबद्धता के साथ आगे जारी रखें, और हमारे साथ हर दिन जो कुछ भी हो जाए, उसके लिए आप जो कुछ भी शुरू कर सकते हैं वह मेरे साथ मिल जाएगी, क्योंकि आप हर दिन को पूरा करना चाहते हैं। मेरे मार्गदर्शन की तलाश मूल्यवान है। यह आपको नए सिरे से ताकत की आशा प्रदान करता है, और आपकी दैनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता है, जो मेरे कार्यों ने आपकी योग्यता की पुष्टि की है, और आपको स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि आप पूर्णता की आवश्यकता के बिना हैं। मैं यह मानता हूं कि आप बिना किसी दोष के नहीं हैं, जो कि आपके साथ काम करने की योग्यता के लिए तैयार है। जब भी आप हर गलती को स्वीकार करते हैं, और इस सच्चाई से आपको स्पष्टता की पेशकश होगी कि मैं हमेशा कई मायनों में संवाद करता हूं, मैं आपको सफल होने में मदद करूंगा। भले ही मैंने कभी वादा नहीं किया कि जीवन इस क्षण में कठिनाइयों से मुक्त होगा, जो कि आपके सिर पर रखी गई जीत के प्रतीक को सम्मानित करने के लिए आपके द्वारा प्राप्त की गई है, जो आपको एक अखंडता और ताकत के लिए मिलती है, जो आपको किसी भी तरह की यात्रा के लिए तैयार कर रही है।
और दूसरों को मैं आपको उन लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए अटूट विश्वास के एक व्यक्ति के रूप में दृढ़ता से खड़े होने के लिए तैयार करता हूं, जो डर से स्थिर महसूस करते हैं या अतीत में फंस जाते हैं, इससे पहले कि आप दरवाजे खोलने के लिए, मार्ग को साफ करने के लिए रास्ता साफ कर सकें, जो आपके लिए मदद करने के लिए और हर तरह से जुड़ने में मदद करने के लिए, आपके द्वारा दी जाने वाली हर तरह से मदद करने के लिए नए अवसरों का नेतृत्व करते हैं। आप प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मेरा प्रभाव आपके घर पर दिन और रात दोनों पर चमक जाएगा। कोई अंधेरा बल नहीं होगा या हानिकारक प्रभाव आपकी शांति को परेशान नहीं करेगा। कोई भी गलत काम करने से आप उस देखभाल से नहीं रख सकते हैं जो मैं प्रदान करता हूं, और न ही कोई बल आपको मेरी दया से अलग कर सकता है जो आपको बचाता है और हर पल आपको यह बताने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपके द्वारा साझा किए गए ट्रस्ट को याद करने के साथ साथ आपके द्वारा साझा किए जाने वाले हर कदम के साथ कठिनाई के समय में आपके लिए हमेशा उपलब्ध मार्गदर्शन नकारात्मकता से नहीं बहना चाहिए या अपने मन को बादल करने के लिए संदेह की अनुमति देना चाहिए। इसके बजाय मेरे संदेश की स्पष्टता को याद दिलाएं कि आप संजो रहे हैं और इस समझ के साथ आपकी यात्रा को ध्यान से देखते हैं कि आप इस सच्चाई को पूरा करने के लिए तैयार हैं। मुझे बताओ कि आप जो पहले शब्द बोलते हैं वह मान्यता का संकेत है, और धन्यवाद हमारे बॉन्ड को स्वीकार किए बिना नहीं छोड़ते हैं। कई विकर्षणों के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप अपने सभी आशीर्वादों के स्रोत को ध्यान में रखें और प्रत्येक दिन समय निर्धारित करें कि इस कनेक्शन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं आपके जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को पसंद करता हूं जो कि आप किसी और को पसंद करते हैं, जो कि कोई अन्य व्यक्ति है, जो कि एक और महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी तलाश में है। मार्गदर्शन, मैं आपके दिल में आवश्यक निर्देशों को एम्बेड कर रहा हूं ताकि सच्चे विश्वास के साथ आप किसी भी संकट को नेविगेट कर सकें जो आपके रास्ते में आता है। यदि आप इस स्थायी देखभाल को नजरअंदाज करने के लिए चुनते हैं और उन लोगों को सुनते हैं जो संदेह करते हैं कि चिंता और संकट के पुराने बोझों पर संदेह करना चाहिए, तो आप अपने आप को छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। धैर्यपूर्वक मैं आपके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का प्रबंधन करूंगा, जो मैं वादा नहीं करता कि आपकी यात्रा बिना किसी कठिनाई के होगी, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आपको हर कदम के हर कदम का समर्थन करूंगा, जो आपको मजबूत समझ में आने में योगदान देगा और अधिक सक्षम आप प्रचुर आशीर्वाद का आनंद लेंगे। और मुझे लगता है कि कोई भी गहरी शक्ति नहीं है या आपको यह याद रखने में मदद मिलेगी। मैं प्रस्ताव स्थिर है और यह कि मेरा सुरक्षात्मक प्रभाव आप हमेशा किसी भी नुकसान को रोकने के लिए आप तक पहुंचने से रोकते हैं। याद रखें कि आपको किसने बचाया है और जो आपके पक्ष में खड़े हैं, इस तथ्य में एकांत में खड़े हैं कि आप कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके समर्थन के साथ आपके द्वारा उठाए जाने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आपके द्वारा किए गए हर कदम को एक स्थिर हाथ से देखा जाता है, और यह कि प्रत्येक परीक्षण और अधिक परीक्षण करता है। यह जानने में आराम कि मेरा समर्थन आपके द्वारा सामना की जाने वाली हर चुनौती के साथ कभी भी लहर नहीं देता है, जो हमारे बंधन की ताकत को याद करता है, और आपके लिए उपलब्ध मार्गदर्शन इस ज्ञान में फर्म है कि आप पोषित हैं और संरक्षित हैं, एक खुले दिल के साथ आगे बढ़ते हैं और हर नए दिन को एक बेहतर भविष्य के वादे की याद दिलाते हैं कि आप हमेशा समर्थन और प्रोत्साहन के लिए एक जीवन भर में रह सकते हैं, जो कि आपके लिए एक जीवन भर में भरी हुई है, जो आपके लिए भंग कर रहे हैं। और मैं जो मार्गदर्शन देता हूं उससे डरता हूं कि वह आपके दिल में जड़ ले लेगा और ठीक हो जाएगा। जब आपको उस क्षण में इसकी आवश्यकता होगी, आप अपने उद्देश्य को समझेंगे और इस यात्रा में जो भूमिका निभाते हैं उसे देखेंगे कि मेरी ताकत आप में रहती है, कि आप चुनौतियों के खिलाफ खड़े होने में मदद करते हैं, जो मेरे शब्दों को सुनते हैं और उन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आप नए अवसरों को दर्शाते हैं, कि आप वास्तव में याद करते हैं, कि आप इसे याद करते हैं कि आप भी मुझे बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको ताकत देने के लिए लौट आया। मेरी उपस्थिति आपको दूसरों के साथ इस देखभाल को साझा करने के लिए प्रेरित करेगी, यहां तक कि उन लोगों के साथ भी जो यह संदेह कर सकते हैं कि यह संदेश आपके द्वारा ले जाने के लिए सही है। यह सही है कि यह आपका क्षण बढ़ने के लिए है, और मेरी योजनाओं को आपके माध्यम से काम करने दें। इस निरंतर अटूट देखभाल पर भरोसा करें कि आप हर दिन आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे लिए निर्धारित करते हैं तो आप इसे निर्धारित करते हैं कि मैं अपने मार्गदर्शन को आगे बढ़ाऊंगा।
मैं आपको दया और उपहारों के साथ घेरता हूं और उपहार उन्हें कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हैं। यदि आप महसूस करते हैं कि अयोग्य, याद रखें कि आपका अतीत माफ कर दिया गया है और आप मुझे आत्मविश्वास से जान सकते हैं कि मेरा समर्थन उन चुनौतियों की परवाह किए बिना स्थिर रहता है जिनका आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप अपने तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप यह सोचने में मदद करते हैं कि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं कि मैं आपको अपने जीवन के माध्यम से नहीं दिखाता हूं और यह दिखाने के लिए कि मैं अपने जीवन को देख रहा हूं, तो आप इसे नहीं दिखाते हैं। हमारे कनेक्शन पर ध्यान केंद्रित करने से पहले आप जिन सच्चाइयों को नहीं जानते हैं उन्हें याद करेंगे कि मैं यहां आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम के साथ आपकी मदद करने के लिए यहां हूं। मैं आपके लाभ के लिए परिस्थितियों को समायोजित नहीं करूंगा। आपको अवसर से भरे अतिरिक्त क्षणों को देने के लिए आप चाहते हैं कि मैं आपका ट्रस्ट को चमकता है और किसी भी तरह की आलोचना करने के लिए अपने दिल को स्पष्ट करने के लिए एक मौका देता हूं जो कि आपके दिल को स्वीकार करता है। मैं हमेशा ईमानदार शब्दों के साथ बात कर रहा हूं कि आपकी ईमानदारी से कृतज्ञता को सही मायने में चमकने दें, क्योंकि मुझे आपके संघर्षों में आपका समर्थन है। मैं आपकी थकान को देखता हूं और आप जिस भारी बोझ को देखते हैं मैं उसे समझता हूं कि मैं अपने अगले कदम के बारे में सोचता हूं कि आप अपने दिल को खोलते हैं और आप अपने दैनिक चुनौतियों के बारे में बताते हैं कि आप अपने दैनिक चुनौतियों को खोलते हैं। और मुझे पता नहीं है कि आप यह नहीं जानते हैं कि यह याद रखें कि मेरी देखभाल आपको सबसे कठिन दिनों में भी ले जाती है। फिर भी मैं शांत सुनता हूं कि आप कृपया, जब आप महसूस करते हैं कि मैं आभारी हूं, कि आप भरोसा करते हैं, कि आप भरोसा कर रहे हैं कि मैं अपनी उपस्थिति में बदलाव ला सकता हूं, तो आप देखभाल में लिपटे हुए हैं। यहां मेरे द्वारा रखे गए आपसे सुरक्षित हैं कि आप हमेशा जानते हैं कि मैं अपने अटूट समर्थन को पूरा करता हूं। और मुझे लगता है कि मैं इस बात को पूरा नहीं करता हूं कि मैं इस दुनिया में बहुत कुछ नहीं बताएगा, और मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं इस दुनिया में बहुत कुछ नहीं कर रहा हूं। इस बात की पुष्टि करें कि आप होप के लायक हैं और जितना आप कल्पना करते हैं उससे अधिक प्राप्त करें, कि मेरी शांति आपके दिल को भरती है और आप मेरी अच्छाई पर भरोसा कर सकते हैं। तब भी जब यह अनदेखी है तो मैं आपके लिए नए अवसर तैयार कर रहा हूं जो आपकी वर्तमान दृष्टि से परे है। मैं चाहता हूं कि आप अपने मन को शांत करें, कि आपकी रोजमर्रा की यात्रा को शांत करें और किसी भी तरह की नजर बंद करें। लेकिन मैं पहले से ही आपके लिए इन चुनौतियों का समाधान कर रहा हूं। हमेशा अपने ग्रहणशील मन को सच्ची वृद्धि के लिए खुला रखें। आपकी सफलता को समझने के साथ आता है कि आपकी सफलता के पास याद है। मैं आपको कम करने के लिए तैयार हूं जब आप कम भरोसा करते हैं, और मैं आपकी ताकत को नवीनीकृत करूंगा और मेरे मार्गदर्शन में विश्वास करना होगा, और आप अवसरों को खुला देखेंगे। इससे पहले कि आप बस यह मान लें कि आप अपने विश्वास को हंगामा करने में मदद करते हैं और मैं अपने दिल को परेशान करने में मदद करता हूं। एक उज्जवल भविष्य के विश्वास के लिए है कि आप में मेरी उपस्थिति अंतहीन आशा का स्रोत है। आपका भविष्य वादा से भरा है, नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है और उन लोगों को खारिज कर देता है जो आशा करते हैं कि आशा खो जाती है, भले ही आप संघर्ष करते हैं या संघर्षों से घायल हो जाते हैं। यह जानते हैं कि मैंने जो भी वादा किया है वह वास्तव में किसी भी चुनौती को दूर करने की शक्ति है और कुछ भी नहीं है। प्रतिकूलता के माध्यम से भी उज्जवल अपने बोझों को अलग कर दिया जाता है और प्रत्येक दिन कृतज्ञता के साथ, हर दिन दृष्टिकोण और विश्वास के साथ सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और आपको उन्हें गले लगाने के लिए तैयार होना चाहिए। मैंने आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव निर्धारित किया है। एक अधिक उद्देश्यपूर्ण भविष्य की ओर एक बदलाव किया गया है। हालांकि दूसरों को यह संदेह हो सकता है कि आप मुझे पूरी तरह से सावधानी से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हर कदम को पूरा करने के लिए आप सावधानी बरतेंगे, और मैं यह सुनिश्चित कर लेता हूं कि आप अपने जीवन को पूरा कर सकते हैं। आशीर्वाद मेरे शब्दों को सुनते रहते हैं और मेरे द्वारा साझा किए गए ज्ञान को अवशोषित करते हैं, क्योंकि आप अपने मार्गदर्शन को अपनी आत्मा को पोषण देते हैं, क्योंकि आप इन शब्दों को बढ़ने के लिए जारी रखते हैं। प्रत्येक नए दिन में आपको हर दिन आशा की याद दिलाते हैं कि हर दिन मुझे आने से पहले दुनिया को देखने के लिए, और मुझे पूरी तरह से यह पता चल गया कि आप अपने आप को छोड़ देते हैं, और मुझे पता नहीं है कि आप अपने आप को छोड़ देते हैं। उत्थान की खबरें आपके दिल को विनम्र और खुली रखें, क्योंकि मैं आपको यह जान पाऊंगा कि मेरी देखभाल आपके भाग्य को बदल सकती है।
और आपके भविष्य को मेरे हाथों में सुरक्षित कर सकती है कि आप केवल हमारे बीच के बंधन को मजबूत कर सकते हैं। मेरे शब्दों पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपने जीवन को आकार देने दें। मेरी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, और जब भी आप पर विश्वास दिलाएंगे तो आप जिस तरह से काम करते हैं